Gyanpur Institute channel. Today we are going to discuss about the acid, base and salt. So टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसिड बेस एंड सॉल्ट. तो आप लोग बने रहिएगा पूरे क्लास में. हम लोग अच्छे से जो है इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर देंगे वन शॉट में. आई हैव ए 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड. तो आपको अच्छा लगेगा. और कमेंट बॉक्स में आप नोट्स के लिए बोलेंगे तो मैं आपका अपना नंबर दे दूंगा पर्सनली. आप वहां से व्हाट्सएप पे आप अपना नोट्स मंगा सकते हैं. इसके सारे नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमेजिंग सेशन. 2 घंटे के अंदर हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट पूरा क्लियर करने वाले हैं. सभी लोग क्लास में बने रहिएगा. और जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाएगा यूट्यूब पे, आपको पता ही है. तो अच्छे से देखिएगा. हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और उसके 5 ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट द एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर. और हम लोग परसों करने वाले हैं 5 ईयर्स क्वेश्चन इसके. ठीक है, तो चलिए फटाफट आ जाते हैं. सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है. तो चैप्टर सेकेंड इज द एसिड, बेस एंड सॉल्ट. क्या है बेटा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट. चैप्टर सेकंड क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट. वन शॉट में कवर होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है? आपको पता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो चीज सौर होता है टेस्ट में, खट्टा होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो वही एसिड होता है बेटा. एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो खट्टा होता है. सर बेस क्या होता है? बेस बेटा कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट. एसिड खट्टा होता है, सॉर इन टेस्ट. सॉर मतलब खट्टा. और बेस की बात करेंगे तो ये बिटर टेस्ट में होता है. और सॉल्ट क्या होता है सर? जब एसिड और बेस मिलता है बेटा तो सॉल्ट बनता है. एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या मिलते हैं? एसिड ले लो और बेस दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट. उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. आप लोग सॉल्ट का इस्तेमाल भी करते हो रेगुलर, जो कि NaCl होता है. वो सॉल्ट बहुत प्रकार के होते हैं. केवल NaCl तो कॉमन सॉल्ट है खाने वाला, और बहुत प्रकार के सॉल्ट होते हैं. ठीक है, चलिए. तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट में आपको हम लोग बात करेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है. किसी सब्सटेंस में, नेचुरल सब्सटेंस में एसिड कौन कौन से पाए जाते हैं. जैसे आपको पता है दही में कौन सा एसिड होता है. इन चीजों के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 2 है एसिड, बेस एंड सॉल्ट. चैप्टर 1 हो चुका है, 5 ईयर क्वेश्चन भी उसके हो चुके हैं. ये है चैप्टर नंबर 2. देयर इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको चलेंगे हम लोग. ठीक है, देखो, कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री कोर्स आपका 4 दिन का एक कोर्स होने वाला है. 5 ईयर क्वेश्चन भी करेंगे. आपका 1 हफ्ते में केमिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा. ठीक है, अच्छे से हम लोग पढ़ाए जाएंगे. मास्टर कॉन्सेप्ट विथ एफेसाइज और ऑन एसिड. एसिड के बारे में हम लोग मास्टरी भी करने वाले हैं. सबसे पहले देखिए एसिड होता क्या बेटा. देखो, अगर मैं बात करूं नींबू में खट्टा क्यों आता है, मैं बात करूं अगर नींबू खट्टा क्यों आता है, वाई लेमन सॉर इन टेस्ट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज अ सिट्रिक एसिड. बेटा लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड. ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बताओ नींबू खट्टा क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द सिट्रिक एसिड. एसिड खट्टा होता है खाने में. ठीक है, कुछ एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, हम खा करके उसे बता नहीं सकते. लेकिन वीक एसिड जो होता है बेटा उसको हम खा सकते हैं. वीक एसिड क्या होता है? हमको खा सकते हैं. जैसे लेमन में हम लोग नींबू का इस्तेमाल करते हैं, सिट्रिक एसिड होता है. अगर बात करें हम इमली में, इमली भी खट्टी आती है. पानी पूरी खाए हो आप लोगों ने, तो पानी पूरी क्यों खट्टा आता है? उसमें क्या, पानी में क्या डाला जाता है? टार्ट्रिक एसिड होता है. इमली में कौन सा एसिड होता है? इमली को इंग्लिश में टैमरिंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टैमरिंड. विच एसिड फाउंड इन द टैमरिंड? आंसर इज द टार्ट्रिक एसिड. आंसर क्या हो जाएगा? टार्ट्रिक एसिड. टमाटर खट्टा भी आता है, टमाटर भी खट्टा आता है. उसमें कौन सा एसिड होता है? दैट इज द ऑक्जेलिक एसिड. ठीक है, जिसके फार्मूले की जरूरत पड़ेगी एसिड की, उसमें मैं बता दूंगा. ठीक है, तो खुशी सहानी, हाय सर, हेलो बेटा, कैसे हो? रेगुलर क्लास में नहीं आते हो. देखो, ये है नींबू. नींबू को लेमन बोलते हैं. और लेमन बेटा, इसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है. कौन सा एसिड होता है बेटा? सिट्रिक सिट्रिक एसिड. विच एसिड फाउंड इन द लेमन? बेटा सिट्रिक एसिड होता है. पिंकी दिव्या, हेलो. हेलो माई सेल्फ अर्पित, हेलो बेटा. खुशी साहनी, क्लास कैसा लगे रहा है बताइए आप लोग. ये देखिए, टमाटर में कौन सा एसिड होता है? विच एसिड फाउंड इन द टोमेटो? दैट इज द ऑक्जेलिक एसिड. योर रियल नेम? माई सेल्फ SP सर. यू कैन कॉल मी SP शिवम पांडे. शिवम भैया भी बोल सकते हो, जो बुलाना है बुला लो यार. ये देखो, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है. टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड. आप लोग को मैं इस नोट्स करने के लिए मैं अपना नंबर सेंड कर दे रहा हूँ बेटा. ये नंबर व्हाट्सअप नंबर है, फोन मत करना इसमें. तो आप नोट्स यहां से पा सकते हो. ठीक है,
पर्सनली जुड़ने का मौका मिल रहा है। आप कोई भी डाउट इस पे करोगे 6390057701, ठीक है। ये मेरा नंबर है बेटा, व्हाट्सअप में करना, नोट्स आपके सारे मिल जाएंगे, ठीक है। टमाटर में कौन सा एसिड होता है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। चलो, ये आ गया भैया पानी पूरी वाला इमली ना, कैसा लगता है? इमली खाए हो? अच्छा बताओ यार, फेवरेट क्या है? पानी पूरी। अच्छा, कितना खा सकते हो पानी पूरी? मेरा तो भाई फेवरेट है, मैं तो रेगुलर पानी पूरी खाता हूँ। विच क्लास आर यू इन? समझ में आया बेटा? चैट शुरू हो गया तुम लोगों का। टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड। टैमरिंड में अगर आपसे कोई पूछे विच एसिड फाउंड इन द टैमरिंड, इमली में कौन सा एसिड होता है? दैट इज द टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। आ गया भैया दही। आपको पता है दही खाने से ना एज जल्दी बढ़ता नहीं है। अगर रोज एक कटोरी दही खाओगे तो एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये एजिंग को स्लो कर देते हैं और लाइफ स्पैन को भी बढ़ा देगा। दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, इसीलिए दही खट्टा आता है। अगर आपसे कोई पूछे वाई कर्ड सोर इन टेस्ट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। चलो, आ गया भैया विनेगर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो विनेगर अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3। कलर चेंज कर लेते हैं, शायद दिख नहीं रहा हो आपको। विनेगर का फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH। इसको डबल ओ मत पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ते बाद में बताएंगे। CH3COOH, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, CH3COOH, इसीलिए नहीं पढ़ते डबल ओ, क्योंकि ये कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। एस्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये विनेगर में कौन सा एसिड होता है बेटा? विनेगर सिरका नाम सुने होगे, या चाउमीन वगैरह में इस्तेमाल होता है ना। तो सिरका में कौन सा एसिड होता है? विनेगर में बेटा एस्टिक एसिड होता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एस्टिक एसिड? दैट इज द CH3COOH, ठीक है। एनी हैव डाउट? पिंकी दिव्या, हेलो। चलिए भैया, क्लास में भी ध्यान दे लीजिए आप लोग। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एस्टिक एसिड होता है, दैट इज द CH3COOH, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। हाय सर गगन कटारिया, हेलो बेटा, कैसे हो? आइया भैया, ये देखो इसका डंक, ये है चीटी एंड नेटल ऑफ स्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटल ऑफ स्टिंग। भैया चींटी किसी को काट ले तो क्या होता है? दर्द करता है ना, पेन करता है, परपराता है, बोल सकते हो ऐसा है ना, स्किन के अंदर एसिड चला जाता है। भैया इसके डंक में, यहाँ पे इसके डंक में कौन सा एसिड होता है भैया? ये तो पैर है, इसके डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। सर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बता दीजिए। देखो ये HCOOH, डबल मत पढ़ना, HCOOH। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड? माय नेम इज गगन। हाँ बेटा गगन। तो नेटल ऑफ स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। नेटल ऑफ स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे बताओ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड? HCOOH। हाँ, एक और नाम होता है इसका, मेथेनोइक एसिड। एक और नाम होता है, इसको लिख लेना, मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? मेथेनोइक एसिड। इसी का आईयूपैक नेम है, उसके बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो याद रहेगा, नेटल ऑफ स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? चींटी के डंक में। नेटल ऑफ स्टिंग, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड? HCOOH, मेथेनोइक एसिड होता है। इसलिए स्किन में जाने के बाद ये क्या होता है? दर्द करता है, पेन करता है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो स्टमक है अपना, स्टमक में कौन सा एसिड होता है? कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। विच एसिड फाउंड इन द स्टमक? विच एसिड फाउंड इन द स्टमक बेटा, बताओ। विच एसिड फाउंड इन द स्टमक? तो आप लोग जानते हो कौन सा एसिड होता है स्टमक में? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच एसिड फाउंड इन द स्टमक? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा इतना हार्ड होता है ना, अगर अपने पेट से, स्टमक से एसिड को निकाल लोगे बाहर और स्किन पे डालोगे ना, स्किन जल जाएगी। सर स्टमक क्यों नहीं जल जाता? क्योंकि बेटा इसके चारों तरफ एक म्यूकस का लेयर होता है यहाँ पे, जो HCl को स्किन कांटेक्ट से बचाता है। चारों तरफ एक लेयर रहता है म्यूकस का चिपचिपा, HCl इसके कांटेक्ट में नहीं आता है, इसीलिए HCl
स्टमक को डैमेज नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है, खाना ज्यादा खा लोगे तो एसिड ऊपर चला आता है, यहाँ पे म्यूकस नहीं होता है, तो यहाँ की वॉल जो होती है जल जाती है एसिड की वजह से, उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। खाना खा लिए, एसिड ऊपर आ गया थोड़ा सा, वहां पे म्यूकस लेयर नहीं था एसोफेगस में, फूड पाइप में, और वहां जल गया थोड़ा सा। ठीक है, इसको बोलते हैं। सर कैन यू टीच मी क्लास 11 चैप्टर इन एटॉमिक स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट लाइव क्लास? Yes, I can teach you atomic structure, but you can see my lecture of the structure of atom already, which is located in the playlist of the Gyanpur Institute. Understand? चलो सर, हाँ पढ़ा देंगे बेटा, अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं, जैसे ही खत्म होगा सब। 11 भी चलेगा, डोंट वरी। अंडरस्टैंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होता है? क्योंकि वो बेटा बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है और फूड को डाइजेशन में प्रॉपर हेल्प करता है। खाना खाने के बाद पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पानी पीते हो एसिडिटी कम हो जाती है। एसिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये देखो सॉल्ट है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट? NaCl। क्या होता है? NaCl। ये कॉमन सॉल्ट है, खाने वाला। सॉल्ट बहुत प्रकार के होते हैं, salt are many of types, but it is the common salt. What is the chemical formula of common salt? It is the sodium chloride. नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको चखा नहीं जा सकता। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये याद करना है आपको, कौन सा। अभी पीछे हम लोगों ने जितना देखा सब वीक एसिड है, HCl को छोड़ करके। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि स्टमक में पाया जाता है भैया। और H2SO4 इसको चख के नहीं बता सकते। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कहां पाया जाता है? लैब वगैरह में रखा जाता है, कांच के ग्लास में रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? दैट इज द H2SO4 एंड यू रिमेंबर इट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। सर स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है? जिसको चखा ना जा सके, स्किन पर रखने पर वो जल जाएगा तुरंत, या सरफेस पर रखोगे धुआं निकलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली कोरोसिव होता है। हाईली कोरोसिव होता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एसिड है ये HCl, मैंने बताया। ये क्या है? एसिड है, HCl है। एक बेस का नाम याद रख लो, NaOH। एसिड के पास H+ आयन होता है, बात करेंगे। जब इसको पानी में घोलते हैं, किसी भी एसिड को पानी में घोलोगे तो H+ आयन देगा। कौन सा आयन देगा बेटा? H+ आयन। किसी भी बेस को पानी में घोलते हो तो OH- आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। when acid dissolve in water then it give H+ hydrogen ion, and base when base dissolve in water then it give OH- ion, hydroxide ion। और सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है, HCl और NaOH को मिला दोगे तो NaCl बन जाएगा बेटा, वाटर निकल जाएगा तो NaCl बन जाता है। ठीक है, सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट कैसे बनता है? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस से सॉल्ट बनता है। एसिड क्या होता है? पानी में डालने पर H+ आयन देता है। बेस क्या होता है? पानी में डालने पर OH- आयन देता है। ठीक है, पिंकी, दिव्या, हेलो, पढ़ाई भी कर लो भैया आप लोग। चलो, व्हाट इज एन एसिड? एसिड क्या होता है? व्हाट इज एन एसिड? अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर, जो खाने पर खट्टा आता है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। भैया ये लिटमस पेपर क्या होता है? देखो बेटा, एक पेपर आता है मार्केट में। सर एक पेपर आता है जिसका नाम है लिटमस पेपर। सर ये कैसे बनाया जाता है? एक प्लांट होता है बेटा, लाइकेन। कौन सा प्लांट है? लाइकेन। लाइकेन प्लांट कहाँ ग्रो करता है? पॉल्यूशन जहां नहीं होता है, इसको बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो वहां पे ग्रो करेगा लाइकेन, वहां से उसका एक डाई बनाते हैं, पर्पल डाई। लाइकेन प्लांट से एक डाई निकाला जाता है, पर्पल डाई कलर का होता है, और उससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। देखो, लिटमस पेपर का कलर आपसे पूछता है, लिटमस पेपर का क्या करता है? ये चेक करता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। जब इसको एसिड में डालोगे तो कुछ अलग कलर देगा, और बेस में डालोगे तो कुछ अलग कलर देगा। लिटमस पेपर का कलर चाहे जो हो, लिटमस पेपर का कलर चाहे पर्पल हो, चाहे ब्लू हो, चाहे रेड हो, अगर लिटमस को हम एसिड में डालेंगे, अगर लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो हमेशा रेड कलर देगा, और अगर बेस में डालोगे तो हमेशा ब्लू कलर देगा। देखो, ब्लू लिटमस टू रेड, यहां पे बोल रहा है अगर हमारे पास ब्लू लिटमस है बेटा तो एसिड में डाल रहे हो तो ये रेड हो जाएगा।
अब मान लो बेस में डालोगे तो क्या होगा, बेस में हमेशा बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। लिटमस पेपर बेस में हमेशा ब्लू कलर देता है, ठीक है। एंड न्यूट्रलाइजेस बेस इज नोन एज एसिड, याद रहेगा। पीएच वैल्यू क्या होती है इसकी, लेस देन 7 होता है। सर पीएच वैल्यू क्या है, बेटा मैं बता रहा हूं, पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होता है। पीएच वैल्यू, पीएच का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल। पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 से कम पीएच वैल्यू को एसिड बोलते हैं, 7 से ज्यादा होगा उसको बेस बोलेंगे, ठीक है। तो एसिड का पीएच वैल्यू क्या होगा, लेस देन 7, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड 2 कैटेगरी, वीक एसिड जिसको खा सकते हैं, H2SO3, H2CO3, ये है कार्बोनिक एसिड, याद रखना ये कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। H2SO3 सल्फोनिक एसिड है ये, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड, ये कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और ये कौन सा एसिड है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको यहां याद रखना है कि वीक एसिड, वीक एसिड में क्या क्या आएगा, और विनेगर भी आएगा, CH3COOH, विनेगर भी। तो वीक एसिड क्या होता है, जनरली हार्ड नहीं होता है, ऐसा समझोगे। चैट कर लो भाई आप लोग, मजा आ रहा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, HCl हाईली कोरोजिव, नाइट्रिक एसिड हाईली कोरोजिव, H2SO4 हाईली कोरोजिव। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो पानी में डालने पर H+ आयन ज्यादा देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालोगे तो H+ आयन ज्यादा देंगे, ठीक है। अभी क्लियर हो गया इतना। चलो एसिड एंड बेस के बारे में बात करते हैं। एसिड क्या करता है, एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एसिड क्या करता है, पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन निकालता है, हाइड्रोजन आयन निकालता है। हाइड्रोजन आयन कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म H3O++ हाइड्रोनियम आयन। देखो यहां से मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लो बेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास बेटा HCl है, मेरे पास क्या है, HCl है, और इसको मैंने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया। तो ये क्या होगा ना, H+ और Cl- में टूट जाएगा। HCl को पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, क्लोराइड आयन, क्योंकि जिसमें था उसमें टूट जाएगा। अब क्या होगा, H+ आयन है बेटा यहाँ पे, और H2O आएगा यहाँ पे, पानी हमारे पास बहुत सारा है। H+ आयन क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है वाटर के साथ, एंड देन इट गिव हाइड्रोनियम आयन H3O+। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, यही बता रहा था मैं। When acid dissolve in water, then it dissociate into H+ ion and chloride ion. H+ ion when react with the water, then it form the hydronium ion. ठीक है। एसिड क्या है, अर्पित भैया मैं बता रहा हूँ, एसिड नहीं समझ में आ रहा, अर्पित बताएगा तुम्हें एसिड क्या है। निब्बा निब्बी खेलना बंद कर दो तुम लोग, ठीक है। विजन क्लियर है। एसिड को डालोगे तो बेटा क्या बनेगा, H+ आयन देगा, H+ आयन रिएक्शन कर लेगा। ये तो पहला हो गया। एक और देखते हैं, चलो कलर चेंज करने नहीं दिख रहा है, ये ले लेते हैं। चलो अगला है HNO3। HNO3 इसको एक्वस सोल्यूशन में डालो, एक्वस का मतलब होता है पानी में, सेम है। तो ये टूट जाएगा H+ आयन में और NO3- आयन में, नाइट्रेट आयन में, ठीक है। अब बेटा H+ आयन ना वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है ना, तो इसमें वाटर होगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा और बना देगा हाइड्रोनियम आयन। तो इन दोनों को जोड़ करके मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं पता है, HNO3 का एक्वस सोल्यूशन है मेरे पास अगर, तो लास्ट में बना क्या बेटा, हाइड्रोनियम आयन, और ये बना बस H3O+ और NO3 नाइट्रेट आयन, याद रहेगा। When acid dissolve in water, then it give hydrogen ion, and hydrogen ion further react with the water, then it form the hydronium ion, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं HNO3 का एक्वा सोल्यूशन है, हाइड्रोनियम आयन देगा, नाइट्रेट आयन देगा। क्लियर। An acid is a chemical substance characterized by a salt taste, a pH of level below 7. Very good, fantastic, पिंकी दिव्या, मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है। ऐसे ही H2SO4 का देखते हैं कैसे वो डिसोसिएट होगा। H2SO4 का देख लेते हैं। H2SO4
when aqueous solution of H2SO4 it give H plus ion. How many H plus ion, how many hydrogen here? 2. It give 2 H plus ion. अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हाइड्रोजन आयन देगा बेटा और टूट जाएगा सल्फेट आयन. हियर इज द SO4 पर 2 माइनस. H plus ion react with the hydronium ion. H plus ion react with the hydronium ion. यहाँ पे ये गलत हो रहा है ना बेटा. H plus ion क्या करेगा? वाटर से रिएक्शन करेगा. H plus ion react with the water, then it form the hydronium ion. How can relate these two chemical reaction? H2SO4 aqueous solution, H2SO4 aqueous solution, it give hydronium ion directly and sulfate ion. Clear? Clear? Acid test is sour. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो. चलो एक और देख लेते हैं. एस्टिक एसिड वीक एसिड होता है, बहुत धीरे टूटता है. कैसे टूटेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं. इसका एक्वस सोल्यूशन है बेटा, ये वीक एसिड है याद रखना, तो बहुत कम हाइड्रोजन आयन देगा लेकिन देगा जरूर. तो ये क्या होगा? स्टेट आयन से बना होता है, तो सबसे पहले H प्लस आयन निकाल दो और स्टेट आयन निकाल दो. CH3CO पर माइनस. अब हाइड्रोजन आयन क्या करेगा बेटा? वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा और बना देगा हाइड्रोनियम आयन. और यहाँ पे दोनों को जोड़ दो. कैसे करोगे? CH3COOH का एक्वस सोल्यूशन और ये क्या कर दो? हाइड्रोनियम आयन बना दो डायरेक्ट प्लस स्टेट आयन. क्लियर? ये था आपका एसिड के बारे में. क्लियर सभी को? एसिड क्या होता है? एसिड बेटा पानी में डालने पर H प्लस आयन देता है. H प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोनियम आयन देता है. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन? दैट इज द H3O पर प्लस. चलो नेक्स्ट देखते हैं बेस. बेस क्या होता है? बेस रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन. व्हाट इज द हाइड्रोक्सिल आयन? OH माइनस 1. हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं. व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इसको पानी में मिलाओगे तो OH माइनस आयन देगा. बेसेस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज. ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उसको एल्कली बोलते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेस? विच बेस डिसॉल्व इन वाटर इट कॉल्ड एल्कली. इट मींस दैट ऑल बेसेस आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, दे आर नॉट एल्कली. जो बेस पानी में नहीं घुलते हैं उनको एल्कली नहीं बोलेंगे. तो यहां से एक स्टेटमेंट आएगा, ऑल द बेसेस आर नॉट एल्कली बट ऑल द एल्कलीज आर बेसेस. एल्कली है तो बेस है, लेकिन बेस नहीं घुल रहा है तो एल्कली नहीं है. याद रहेगा. एग्जाम्पल NaOH CaOH का होल ट्वाइस. अब इसको हम तोड़ते हैं. कैसे तोड़ोगे? चलो देख लेते हैं कैसे तोड़ोगे. यहां पे आ जाओ फटाफट. बेस ले लो भैया. पहला बेस का नाम NaOH. NaOH का एक्वस सोल्यूशन ले लो. कैसे टूटेगा? पानी में घुला है तो ये Na प्लस आयन देगा बेटा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा. अब ये पानी से रिएक्शन नहीं करता, ये इतना ही हाइड्रोक्साइड आयन ही देगा केवल. ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन. ये तो पहला हो गया. दूसरा कोई बेस CaOH का होल ट्वाइस ले लो. OH रहेगा तो समझ जाना कि बेस होगा OH. तो ये क्या बनेगा? यहाँ कैल्शियम 2 प्लस आयन देगा और प्लस हाइड्रोक्साइड 2 है तो 2OH माइनस आयन देगा. ठीक है, एक और ले लेते हैं. MgOH का होल ट्वाइस. इट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं. ये एसिडिटी में काम आता है, एसिडिटी को कम कर देता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं? पानी घोलने पर दूधिया कलर देता है, मिल्क कलर का. इसको जब घोलोगे तो Mg2 प्लस देगा, Mg2 प्लस देगा एंड इट गिव 2OH माइनस 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. चमका सभी को? चमका बेटा तो क्लियर. चलिए भाई, चलिए आगे चलते हैं. ठीक है, बेसिस आर केमिकल सब्सटेंस दैट पी. चलो ये हो गया NaOH CaOH का होल ट्वाइज, MgOH का होल ट्वाइज. तो ये बेस क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं. बेस क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं. बेस पानी में घुलने पर बेटा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं. क्लियर? चलिए आगे चला जाए चैप्टर में. आगे क्या बोलता है भैया? व्हाट इज बेस?
बेस के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। और सब्सटेंस बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है। रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। मैंने बोला था लिटमस का कलर चाहे जो हो, अगर बेस में जाएगा तो ब्लू देगा। एसिड में लिटमस का कलर हमेशा रेड होता है, ये याद रख लो, ठीक है। अब याद रखना, हमेशा रेड लिटमस अगर होगा तो ब्लू कर देगा उसको। मैंने बताया था हमेशा लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा बेस में। न्यूट्रलाइज एसिड नोन एज बेस। बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रल कर सकता है। जैसे मान लो आपको कोई काट लिया, एसिड हो गया आपको, तो मान लो एसिड से जल गए आप, तो उस पर क्या लगाओगे, बेस लगाओगे, क्योंकि एसिड के इफेक्ट को केवल बेस कम कर सकता है। एसिड के न्यूट्रलाइज एसिड इज नोन एज बेस। जो सब्सटेंस एसिड को न्यूट्रल कर देगा, इफेक्ट को कम कर देगा, उसको बेस बोलेंगे। दे आर जनरली सोपी इन टच। ये साबुन के जैसा होते हैं टच करने में, साबुन, सोडा, ये सब बेस की तरह होते हैं, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम रहेगा तो बोलेंगे एसिड। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा रहेगा, अब 14 तक होता है लास्ट, तो बेस बोलेंगे। अगर 7 होगा तो न्यूट्रल बोलेंगे पीएच वैल्यू। सर आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझ में आया बताइए, क्या नहीं समझ में आया बताइए। खुशी सहानी जी आप बताइए, क्या नहीं समझ में आया बेटा। एसिड क्या होता है, ये समझ में आया। एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। जब बेस में हम लिटमस पेपर डालते हैं तो ब्लू कलर देता है, जब एसिड में हम लोग लिटमस पेपर डालते हैं तो हमेशा रेड कलर देता है। इसमें क्या नहीं समझा सहानी जी बताइए। ऐसे वीक बेस होता है, जैसे एग्जाम्पल याद रखना, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, OH है, ये सब वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, हाईली कोरोजिव होता है, इसको स्किन पर डालोगे तो जल जाएगा स्किन। एग्जाम्पल सर NaOH, KOH। NaOH को डालोगे पानी में तो ये Na+OH- आयन देगा, KOH को डालोगे तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये सब डिफिनेशन याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। सर फिर तो थे बहुत, डू यू यूज स्नैप, स्नैप चला लो सब। आयंस इन एसिड एंड बेस। जब HCl को हमने पानी में डाला, H+ आयन बना था और क्लोराइड आयन बना था। H+ आयन फिर से रिएक्शन कर लेता है वाटर से, हाइड्रोनियम आयन देता है, ये तो पता है हमें। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, इसको पानी में डालोगे तो K+ आयन OH- आयन देगा। OH- आयन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, H+ आयन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन देता है। याद रहेगा, याद रहेगा सभी को, याद रहेगा सभी को। क्या आगे चला जाए, मजा आ रहा है क्लास में तो थम्स अप भेजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यहां बात कर लेते हैं हम लोग कि एसिड और व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ टू राइट डाउन इन द योर एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में फर्स्ट इज द सॉरिन टेस्ट, एसिड इज द सॉरिन टेस्ट, खट्टा आता है। इसमें बात करेंगे द बिटर इन टेस्ट, बेस कड़वा आता है खाने में। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। देखो इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करता है जिसमें आयंस होंगे। पानी में एसिड को डालोगे, आयंस देगा, आयंस में इलेक्ट्रिक करंट मस्त मूव कर सकता है, तो इसलिए एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। इसमें भी आयंस होते हैं क्योंकि ये OH- आयन देता है, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं बेटा। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, मैंने बताया था एसिड में हमेशा रेड कलर देगा, चाहे जिस कलर का हो, चाहे ब्लू हो चाहे रेड हो, हमेशा रेड ही देगा। रेड है तो चेंज ही नहीं होगा। याद रखना ब्लू टू रेड कर देता है एसिड को, रेड हमेशा रहेगा। एसिड को, एसिड में जब पीएच पेपर को डालोगे लिटमस पेपर को, तो हमेशा रेड कलर देगा। बेस में हमेशा ब्लू कलर देता है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू देगा, ठीक है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को जब पानी में थोड़ा थोड़ा मिलाओगे तो उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। जैसे HCl है आपके पास, तो उसको पानी में मिलाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। जैसे जैसे तुम पानी डालते जाओगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कम होता जाएगा, क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती जा रही है, H+ आयन कम होता जाएगा। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में मान लो 100 ml है, तो 100 ml में
हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा क्योंकि पानी डालते जा रहे हो। तो जब भी किसी एसिड को, पहली बात तो पानी लोगे उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालोगे, ऐसा मत करना एसिड है उसमें पानी डाल रहे हो, बहुत तेज से एनर्जी निकलेगा। पानी को रख लो, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालते हो और उससे स्टीयरिंग करते हैं ग्लास रॉड से। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी निकल सकता है, ऐसे ग्लव्स वगैरह पकड़ के पहन के जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे बेस होता है डिक्रीज हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन द फॉर्म्ड डाइल्यूट बेसिस। अगर आपको जैसे NaOH है उसका डाइल्यूशन करना है तो उसमें पानी NaOH ले लो, उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का ड्रॉप NaOH, पहले पानी ले लो, पानी में थोड़ा सा ड्रॉप बाय ड्रॉप करो, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ बेस। जैसे जैसे पानी डालोगे हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ बेस, डाइल्यूट बेस। और ये दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। इन सबको रिएक्शन को करने के लिए ग्लव्स ग्लास वगैरह सब पहन करके करना चाहिए। चलो, केमिकल मास्टर, केमिस्ट्री मास्टर क्लास, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, ये हो गया आपका, मैंने इसको बता दिया है अभी अभी, तो इसको याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, रिलीज मोर H प्लस आयन, ये ज्यादा H प्लस आयन देता है, जैसे HCl H2SO4। वीक एसिड क्या करता है, रिलीज लेस H प्लस आयन, जैसे एस्टिक एसिड जो खा सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस रिलीज मोर OH माइनस आयन, जैसे NaOH KOH। वीक बेस लेस रिलीज लेस OH माइनस आयन, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना इसको। कंपाउंड एसिड एंड देयर सोर्सेज, ये याद रखना, एनसीईआरटी का है भैया। विनेगर में कौन सा एसिड, एस्टिक एसिड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर, CH3COOH। एस्टिक एसिड, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एस्टिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा एथेनोइक एसिड। इसका एक और नाम है टोमेटो, टमाटर क्यों खट्टा आता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑरेंज, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। टैमरिन मेमली में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है बेटा, लैक्टिक एसिड होता है। क्लियर सभी को, मजा आ रहा है क्लास में। चलो आगे चलते हैं, क्लास में ही सब याद कर लो। ये भी हो गया आपका, मैंने बता दिया, विनेगर में एस्टिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, लेमन में बेटा सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इस सबके एग्जाम्पल याद रखना, इसलिए बार बार स्लाइड में लाया हूं। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस में देखो कुछ होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस में देखो ध्यान से, एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड आर कलरलेस, ऑर्गेनिक एसिड आर व्हाइट कलर्ड। टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है एसिड का, टच इसका कुछ नहीं होता, इसका स्लिपरी होता है, ये बीटर टेस्ट में होता है बेस, ठीक है। ये इसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है, इसमें H प्लस आयन होता है। सॉलिबिलिटी, ये HCl, जो एसिड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन बेस कुछ कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो बेस सॉल्युबल होते हैं उसको एल्कली बोलते हैं, ठीक है। जैसे NaOH KOH, एल्कली क्या है, एल्कली का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, NaOH और KOH पानी में अच्छे से घुल जाते हैं तो बोल देते हैं उसको एल्कली है ये। इंडिकेटर एंड देयर टाइप्स, इंडिकेटर क्या होता है, देखो इंडिकेटर का मतलब होता है किसी चीज को बताना, ऐसा कोई सब्सटेंस जो एसिड बेस को पहचानने में मदद करता है। अ सब्सटेंस विच कैन डिटेक्ट द एसिड एंड बेस, इट इज कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर बहुत प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन के होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेसिक बाय चेंज इन कलर और स्मेल। स्मेल चेंज हो जाए या कलर चेंज हो जाए, इससे हमें पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अलग अलग सब्सटेंस एसिड बेस में अलग अलग तरीके से बिहेव या कलर देते हैं या स्मेल करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इंडिकेटर पहला है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। आपके नोज में एक रिसेप्टर होता है, दैट इज द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विच कैन सेंस द ओडोर पार्टिकल, जो महक होता है, जो स्मेल होता है, उसको वो सेंस कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सब्सटेंस दैट चेंज इट्स ऑडोर इन एसिड और बेसिक मीडियम, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको एसिड में डालोगे उसका स्मेल चेंज हो जाएगा और हम सूंघ करके बता पाएंगे कि बताइए एसिड है या बेस है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे प्याज,
प्याज को जब तुम एसिड में डालोगे ना तो उसका गंध स्मेल चेंज हो जाएगा। डाल के देखना, आज दही लेना, मस्त प्याज डालना उसमें और उसको सूंघना, देखोगे स्मेल चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अगला है नेचुरल इंडिकेटर, जो डायरेक्टली प्लांट से मिलते हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी। आज एक एक्सपेरिमेंट करना, हल्दी को जब बेस में डाला जाता है, पानी में थोड़ा डालोगे, एक्वा सोल्यूशन रहेगा तभी देगा वो H+, OH-। जब हल्दी को बेस में डाला जाएगा, निरमा वाशिंग सोडा में डाल देना, अब पानी थोड़ा डालना, रेड कलर देता है। व्हेन टर्मरिक डिजॉल्व इन एसिड देन इट गिव नो कलर, येलो कलर, येलो कलर देता है, क्योंकि येलो ही होता है टर्मरिक का। लेकिन बेस में जब डालते हो टर्मरिक को तो इट गिव रेड कलर। बेस लोगे और उसमें टर्मरिक हल्दी को डालोगे तो रेड कलर देगा, एसिड में येलो कलर ही देता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आज ट्राई करना, कटोरी ले लो, मस्त उसमें सोडा डाल लो, थोड़ा सा पानी डाल लो, ठीक है, सोडा, खाने वाला सोडा नहीं, खाने वाला सोडा भी डाल सकते हो, वॉशिंग सोडा डाल लो, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा हल्दी लो, उसमें मिलाओ, देखो रेड कलर देगा। अब क्या करो तुम, उसमें एसिड डालो कोई, फिर से एसिड डालो, एसिड डालोगे ना क्या हो जाएगा पता है, नींबू डाल दो, चलो नींबू डालोगे, नींबू एसिड होता है, वो येलो हो जाएगा फिर से, क्योंकि एसिड में टर्मरिक येलो कलर देता है। ऐसे ही लिटमस लाइकेन प्लांट से मिलता है, लिटमस पेपर को अगर बेस में डालोगे तो ब्लू देगा, एसिड में डालोगे तो रेड देगा। आर्यन मौर्य, हेलो, हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। अगला है सिंथेटिक इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर जो लैब में बनाए गए हैं एसिड बेस को पहचानने के लिए। विच इंडिकेटर सिंथेसाइज इन द लैब फॉर द एसिड बेस इंडिकेटर, इट इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। इसके दो एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में। फर्स्ट इज द मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है। सेकेंड इज द फिनोप्थलीन, सेकेंड इज द फिनोप्थलीन। इन सब के बारे में बात करेंगे अभी। चलो आगे चलते हैं। इंडिकेटर एंड देयर टाइप्स। इंडिकेटर क्या होता है, सब्सटेंस दैट टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। इंडिकेटर क्या होता है, स्मेल या चेंज इन कलर, कलर को चेंज करके ये बता सकता है कि एसिड है या बेस है, भैया याद करना पड़ेगा हमें। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, सब्सटेंस दैट चेंज द ऑडोर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड बेस में मिलाओगे उसको तो क्या हो जाएगा, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। अगला है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, टर्मरिक, हल्दी को बेस में डालोगे तो कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा, हल्दी को एसिड में डालोगे तो येलो ही कलर देगा। लिटमस पेपर ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन प्लांट से मिलता है, मैंने बताया था। सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का होता है। फिनोप्थलीन का कलर कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है ये, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, कौन सा कलर देता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, भी बात करेंगे, ठीक है। चलो आ गया भैया इंडिकेटर में। पहला देखो, अगर तुम्हारे पास रेड लिटमस है, लाल कलर का लिटमस पेपर है, नेचुरल कलर रेड है इसका, ठीक है। अगर इसको एसिड में डालोगे, मैंने बताया था जब लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो हमेशा रेड देगा, रिमेंस रेड, रेड ही रहेगा वो। लेकिन जब बेस में डालोगे तो ये ब्लू कलर देगा, बेस में हमेशा लिटमस पेपर ब्लू कलर देता है। अब मान लो तुम्हारे पास ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस है, नेचुरल कलर ब्लू है इसका, ठीक है। अगर ब्लू को एसिड में डालोगे तो हमेशा रेड देगा, मैंने बताया था एसिड में हमेशा लिटमस पेपर रेड कलर देता है। अब बेस में हमेशा ब्लू है, इसलिए रिमेंस ब्लू रहेगा। फिनोप्थलीन का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है बेटा। फिनोप्थलीन व्हाइट कलर का होता है। फिनोप्थलीन का एक्चुअल कलर बॉटल में देखोगे तो वो व्हाइट कलर का रहेगा, पाउडर की फॉर्म में रहेगा। जब उसको एसिड में डालोगे तो कोई चेंज होगा ही नहीं, जैसे था वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर तुम फिनोप्थलीन को बेस में डाल दोगे तो पिंक कलर देगा, कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा। फिनोप्थलीन व्हाइट कलर का पाउडर होता है। उसको जब जब तुम मान लो उसको मैंने डाल दिया, किस में डाल दिया, नींबू में डाल दिया, तो कलरलेस रहेगा। लेकिन अगर तुम वॉशिंग सोडा में डाल दोगे तो पिंक कलर हो जाएगा ये, ठीक। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, रेडिश ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है इसका। जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे तो रेड कलर देगा, मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे तो रेड कलर देगा, मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालोगे तो येलो कलर देगा। कलर याद रखना, कलर याद रखना, मिथाइल ऑरेंज कलर रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। इसको जब एसिड में डालोगे तो रेड कलर देगा, और इसको जब बेस में डालोगे तो येलो कलर देगा। क्लियर, मजा आ रहा है, थम्स अप करिए अगर समझ में आ रहा है तो। ये क्लियर हो गया, कलर, कलर क्लियर हो गया।
चलो आगे चला जाए। चलो बेटा आगे चलते हैं। ये मैंने बता दिया क्या क्या होता है, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। मिथाइल ऑरेंज याद रखना, इसका कलर रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। एसिड में ये रेड कलर देता है, बेस में हमेशा येलो कलर देता है। ठीक है। लिटमस टेस्ट, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, लिटमस पेपर रेड रेड हो जा रहा है क्योंकि ये एसिड है। अगर ये ब्लू हो जा रहा है तो ये बेस है। एसिड में हमेशा रेड होता है लिटमस पेपर, और बेस में हमेशा ब्लू होता है। ठीक है, याद रखना, टेस्ट है लिटमस टेस्ट का। चलो ये देखो, नेचुरल सोर्स और एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड? एस्टिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। टैमरिन में टैट्रिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग कीटी के डंक में मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। और नेटल स्टिंग में मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड। ये पूरा एकदम बाय हर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाय हर्ट, दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए। पीएच स्केल एंड पीएच सॉल्ट। देखो पीएच स्केल क्या होता है? डिनोट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इंडिकेट सोल्यूशन टाइप एसिड और बेस। पीएच क्या होता है? 0 से लेकर के 14 तक होता है। पीएच 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 अगर होगा तो न्यूट्रल होगा, 7 से कम है तो एसिड है, अगर 0 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। ठीक है, चलो। पीएच वैल्यू 7 होगा तो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। पीएच वैल्यू 7 से कम है एसिड सोल्यूशन है। पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, 7 है तो न्यूट्रल है, जैसे NaCl न्यूट्रल होता है। वाटर का पीएच वैल्यू न्यूट्रल होता है। अगर 7 से कम है HCl, ऑरेंज में जो जो भी एसिड है, एसिड सोल्यूशन होता है 7 से कम होता है। और 7 से ज्यादा है तो बेसिक सोल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका पीएच वैल्यू 14 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पीएच ऑफ सॉल्ट है, देख यहाँ ध्यान से देखना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला सॉल्ट जो है बेटा न्यूट्रल होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, और जो सॉल्ट मिलेगा उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो जो सॉल्ट बनेगा, मैंने बताया था जब एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट बनता है ना। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो बनने वाला सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल बनेगा, पीएच वैल्यू उसका 7 होगा। सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल होगा, उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। हेलो, हेलो बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। देखो स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा ना यार, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही वाला सॉल्ट बनेगा। एसिड स्ट्रॉन्ग था तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि ये पूरे तरीके से इसके इफेक्ट को कम नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, वीक बेस है, तो कुछ तो कम करेगा लेकिन एसिड पूरा कम नहीं होगा, इसीलिए जो सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। इसका इस सॉल्ट का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा। चमका? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो बेस इसके पूरे इफेक्ट को कम नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसका इफेक्ट थोड़ा सा बचा रहेगा। जो सॉल्ट बनने वाला है एसिडिक सॉल्ट होगा, पीएच वैल्यू उसका 7 से कम होगा। और वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बनने वाला सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग वाला है, स्ट्रॉन्ग बेस था तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, इसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 रहेगा। क्लियर? हेलो माई सेल्फ अर्पित। अच्छा, लड़की बन करके लड़के से बात कर रहे हो भैया, सही है बेटा तुम लोगों का। हमको भी सिखा दो ये सब, कैसे कर लेते हो। पिंकी दिव्या, ये याद रहेगा सभी को। पीएच द यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच स्केल वाज डेवलप्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन। पीएच इंडिकेटर इसलिए डेवलप किया गया है ताकि हमें पता चल सके एसिड में कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ता जाता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, क्योंकि आपको पता है पीएच वैल्यू जिसका 0 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। द P in pH stand for potens।
पी का मतलब होता है पोटेंस इन जनवर मीनिंग पावर, पी का मतलब यहाँ पावर है। स्केल रेंज फॉर, और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन से होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 टू 14, पीएच वैल्यू कहां से कहां होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर 0 है तो वेरी एसिडिक हाईली एसिडिक है, और 14 है तो वेरी एल्कलाइन हाईली एल्कलाइन या बेसिक है। द पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन इज 7, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। लेस देन जब होता है स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सोल्यूशन, लेस देन 7 रहेगा तो एसिड होगा बेटा, वैल्यू मोर देन 7 तो स्केल रिप्रेजेंट बेसिक सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पीएच पेपर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या होता है बताएं, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक बॉटल होता है, उसमें ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक बॉटल होता है, उसमें ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। तो देखोगे 7 पे ये ग्रीन कलर है, 7 पे ग्रीन कलर है, 7 पीएच वैल्यू होगा ग्रीन है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर को लो एक ड्रॉप और उसमें नींबू डाल दो तो रेड कलर देगा, ये कौन सा कलर देगा, रेड कलर। अब बेस डालोगे तो पर्पल वायलेट कलर देगा, ठीक है। और नींबू वगैरह डालोगे थोड़ा सा हल्का रहेगा तो येलो कलर देगा स्लाइटली, मतलब ऐसे से बढ़ता जाता है। ये कलर इंडिकेट करता है कौन सा एसिड, कितना एसिड है कितना बेस है, ठीक है, याद रहेगा। पीएच इन डेली लाइफ, हमारे जीवन में, डेली जीवन में पीएच का क्या महत्व है, हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या वैल्यू है। चलो बात करते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन ए पीएच रेंज ऑफ 7 टू 7.8, जो हमारा बॉडी है बेटा वो किस पीएच पे काम करता है, 7 से 7.8 के आसपास काम करता है। एसिडिक रेन क्या होता है, हैज पीएच 5.6 विच हैज अफेक्ट द एक्वाटिक एनिमल। एसिडिक रेन क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बहुत सारा है, जब वहां बारिश होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर तो बारिश होता है रेन का, लेकिन जब नीचे आता है बारिश का पानी तो बहुत सारे गैसेस से रिएक्शन कर लेता है और एसिड बन जाता है उसके दौरान नीचे आते समय। और तालाब में जब एसिड एसिड रेन होता है तो सारे उसके जीव होते हैं जो वो खतरे में पड़ जाते हैं, कई जीव तो मर जाते हैं। समझ आया। प्लांट नीड स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर सॉयल, अगर सॉयल का पीएच वैल्यू गड़बड़ हो जाए तो प्लांट को ग्रो करने में दिक्कत होने लगेगी, इसीलिए जब सॉयल का पीएच वैल्यू टेस्ट किया जाता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। सर किसी भी कोई भी प्लांट किस पीएच पे ग्रो करता है, अलग अलग होता है, जनरली न्यूट्रल के आसपास, जनरली न्यूट्रल के आसपास पीएच वैल्यू होना चाहिए सॉयल का, तब अच्छे से ग्रो करता है। एसिड प्रोड्यूस स्टमक हेल्प इन डाइजेशन, हमारे एसिड बनता है हमारे पेट में, स्टमक में बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं बनाती हैं। तो वो क्यों बनता है, बिकॉज बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं। हे गाइस आई एम न्यू स्टूडेंट, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है बेटा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलो आगे चलें। टूथ डीके क्या होता है, स्टार्ट व्हेन द पीएच इन माउथ is lower than 5.5, bacteria present in mouth produce acid by degradation of sugar। जब हम खाना खाते हैं हमारे दांतों में खाने के पार्टिकल फंस जाते हैं, फूड पार्टिकल, वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और एसिड बनाते हैं माउथ में। एसिड बनाएंगे तो क्या होगा, अपना दांत क्या होगा, टूथ डीके होने लगेगा, कांड़ा खा जाएगा बोलते हैं उसको। इसीलिए खाना खाने के बाद बढ़िया से दांत को धुलना चाहिए ताकि फूड पार्टिकल बचे ना रहे, ठीक है। बी स्टिंग प्रोड्यूस एसिड, मधुमक्खी जो होता है स्टिंग उसका देखोगे तो एसिड बनाता है विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, मधुमक्खी काट लेगा तो क्या होता है, दर्द करता है ना, फूल जाता है, परपराता है, क्योंकि उसमें मेथिनोइक एसिड होता है अच्छा खासा मात्रा में, दाग देता है। योर रियल नेम, वाह दिव्या, पिंकी दिव्या भाई वो लड़का है उससे मत बात करो। जी सिर, देखो HCl का पीएच वैल्यू 0 है, स्टमक का पीएच वैल्यू 1 है, लेमन का पीएच वैल्यू 2 है, विनेगर का पीएच वैल्यू 3 है, ये सब है, याद करना होगा। ये देखो वाटर का 7 होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 के आसपास होता है, बेकिंग सोडा का 10 के आसपास, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइज होता है, 10 के आसपास होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहाँ होता है, एंटी एसिड में, एसिडिटी को कम करता है। चलो अगला है पीएच इन एवरीडे लाइफ, आवर बॉडी वर्क पीएच 7 to 5, ठीक है, ये भी सही है, ये सब तो हो गया ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, हाँ पता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ज्यादा पीएच कम हो जाएगा बेटा मर जाएंगे, जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर पीएच वैल्यू 2 हो जाए तब क्या होगा पता है, रिएक्शन सिस्टम फेल कर जाएगा बहुत सारा। When pH of rain water is less than 5.6 is called acid rain, जब 5.6 से pH वैल्यू हो जाता है वाटर का इसको बोलते हैं एसिड रेन होता है भैया, अम्ल वर्षा। रिवर साइकिल इंडस्ट्रियल,
रिवर्स साइकिल भी होता है, आपको पता है इंडस्ट्रियल में। यहाँ देखो केमिकल आ रहा है, यहाँ से जो उड़ेगा एसिड बनेगा। व्हेन एसिड रैन फ्लो इन रिवर इट लोअर द पीएच वैल्यू ऑफ रिवर वाटर। जैसे एसिड रैन होता है तालाब का पानी का एसिड वैल्यू कम हो जाता है, पीएच वैल्यू कम हो जाता है और जीव मरने लगते हैं। एक्वाटिक लाइफ इन सच अ रिवर बिकम डिफिकल्ट, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन की बॉडी में नहीं हो पाते हैं। पीएच ऑफ सॉइल इन द बैकयार्ड। अगर आपके घर में पीएच ऑफ, अगर आपको प्लांट को ग्रो करना है बेटा, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू चाहिए होता है, उसी पे ग्रो करते हैं वो, ठीक है। द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ द सॉइल सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ शुड बी वेरी बिटवीन 5.5 to 7 के बीच में होना चाहिए सॉइल का। द सॉइल शुड बी नाइदर एल्कलाइन नॉर एसिडिक। सॉइल का पीएच वैल्यू ना तो बहुत ज्यादा बेसिक हो, ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो, न्यूट्रल के आसपास रहेगा तो चल जाएगा। 5.5 to 7 के आसपास होना चाहिए ऑप्टिमल आप सॉइल को, प्लांट को ग्रो करने के लिए। एसिडिक सॉइल होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, लोअर देन पीएच वैल्यू 5.5, ये सब क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, ये सब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रिएंट ग्रो नहीं कर पाएंगे। और पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाएगा बेटा तो भी उनको एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होगा। तो कुल मिलाकर इतना याद रखना है, प्लांट का पीएच वैल्यू सॉइल का कितना होना चाहिए, 5.5 to 7 के बीच होना चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, पता है हमें। द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। स्टमक को बिना हार्म किए वो फूड को डाइजेस्ट करता है और बैक्टीरिया वगैरह को भी मारता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब कभी भी बहुत ज्यादा एसिड बनने लगता है तो हमें इरिटेशन होता है, पेन होता है, दर्द होता है। टू गेट रीड ऑफ द पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटा एसिड। जब कभी एसिडिटी हो जाती है तब डॉक्टर क्या करता है, एंटा एसिड देता है। एंटा एसिड का मतलब एसिड को मारने वाला। ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इनो वगैरह भी पीते हो ना, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है बेटा, एंटा एसिड है। देखो यहाँ पे, टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH टू दी होल ट्वाइस, MgOH टू दी होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पानी में डालोगे तो दूधिया कलर देता है, इसलिए बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज होता है एंटा एसिड के रूप में। इसका यूज कैसे होता है, एंटा एसिड के रूप में। क्लियर। चंदन यादव, हेलो गाइस, हाय गाइस। इज द पीएच चेंज रिस्पॉन्सिबल टूथ डीके। हाँ बिल्कुल, हमारे माउथ में पीएच वैल्यू कम हो जाता है इसलिए टूथ डीके, दांत सड़ने लगता है। टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर दांत का पीएच वैल्यू, माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से लो जाए तो टूथ डीके होने लगता है। जब आप खाना खाते हो तो कुछ फूड के पार्टिकल आपके दांत में बस जाते हैं, फंस जाते हैं, वहां बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करता है, डिकम्पोज करता है और एसिड बनाता है। एसिड बनाएगा तो माउथ में एसिड वैल्यू कम हो जाएगा, एसिड हो जाएगा और वैसे दांत सड़ने या कड़वा खा जाएगा। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। दांत के ऊपर एक लेयर होता है, ये देखो जो व्हाइट कलर का होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। व्हाट इज द कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज द Ca3PO4 टू दी होल ट्वाइस। ये इनेमल होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी इनेमल होता है, व्हाइट कलर का होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो याद रखना, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी होता है। इट इज corroded when the pH in the mouth below 5.5। जैसे ही pH वैल्यू माउथ का 5.5 से नीचे जाएगा टूथ डीके होने लगेगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन सुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद बैक्टीरिया रहते हैं वहां, फूड पार्टिकल को फर्मेंटेट कर देते हैं और एसिड बनाते हैं और जिससे एसिड क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन माउथ यूजिंग बेसिक टूथपेस्ट। बेस का इस्तेमाल करते हो तो बेस, टूथपेस्ट में बेस होता है तो एसिड को कम कर देता है, इसीलिए हम लोग सुबह उठ करके घसते हैं ब्रश ना। तो ऐसे तो खाना खाने के बाद आपको पानी से बढ़िया से मुंह धुल लेना चाहिए और बार बार पानी सिप करना चाहिए खाना खाने के आधे घंटे बाद। मेरी सलाह है, पर्सनल एडवाइस। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेरफेयर। कुछ एनिमल और कुछ प्लांट के पास भी एसिड होता है, वो क्या करते हैं, दूसरे जीव से बचने हैं। जैसे मान लो मधुमक्खी का छत्ता है, अगर उसके पास एसिड नहीं होता तो तुरंत जाते लोग और हनी
ले लेते हैं, मार देते उसको। अब भैया मधुमक्खी का छत्ता है, अगर हनी भी है वहां पे, तो कोई जाता नहीं उसके पास, क्योंकि उसके पास डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज द एसिड, मेथेनोइक एसिड होता है। ऐसे ही प्लांट होते हैं कुछ, उनके पास भी एसिड होता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर, ये सेल्फ डिफेंस के कारण उनके अंदर कुछ एनिमल और कुछ प्लांट के पास एसिड होता है, उसको टच करोगे तो आपको दर्द का एहसास होगा। स्टिंगिंग हेयर नेटल ऑफ लीफ इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, जैसे ही आप उसको लीफ को टच करोगे, इस लीफ को, तो आपको दर्द होने लगेगा, क्योंकि इसमें एसिड होता है, आपकी बॉडी में चला जाएगा। ऐसे बी स्टिंग लीव एन एसिड विच कॉजेज पेन इरिटेशन, ऐसे बी स्टिंग है, मधुमक्खी अगर आपको काटती है तो उसमें एसिड इंजेक्ट कर देती है और आपको दर्द होने लगता है। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ, अगर आपको मधुमक्खी काट लेता है तो उसमें बेकिंग सोडा यूज कर लो, तो थोड़ा सा दर्द आपको कम हो जाएगा, या साबुन यूज कर लो, थोड़ा सा दर्द आपको क्या होगा, कम होगा। व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है? द सब्सटेंस फॉर्म एडिशन वाटर व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर कॉल्ड सॉल्ट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस देन इट फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है बेटा तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, याद रखना हमेशा। ऐसा नहीं है सॉल्ट केवल कॉमन सॉल्ट या NaCl ही होता है, सॉल्ट बहुत प्रकार के होते हैं, जो आप खाते हो वो कॉमन सॉल्ट होता है, उसी को ब्राइन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस देन इट फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड के इफेक्ट को बेस कम कर देता है, और जैसे ही कम करेगा तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दे जनरली सो न्यूट्रल बिहेवियर, सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 होता है न्यूट्रल, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया गया है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तब सॉल्ट जो बनता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड इन टू, एसिडिक सॉल्ट भी होता है और बेसिक सॉल्ट भी होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तब एसिड एसिड वाला सॉल्ट बनेगा, मैंने बताया था। दे आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड बाय मेटल, एग्जांपल NH4Cl और FeCl3, ये सब एसिडिक सॉल्ट हैं। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? दे आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेस, बेसिक सॉल्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। हाइड्रोक्साइड आयन जैसे Na2CO3 CaCO3, ये सब बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, सॉल्टी में सो एसिडिक और बेसिक न्यूट्रल बिहेवियर हो सकते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब पानी में घोलते हो तो ये आयंस देते हैं, और आयंस जहां होता है वहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। दे हैव हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड नॉन वोलेटाइल इन नेचर, सॉल्ट उड़ता नहीं है, नॉन वोलेटाइल होता है। सॉल्ट, नमक को कभी उड़ा सकते हो गर्म करके? नहीं उड़ा पाओगे, पानी उड़ जाएगा, नमक बचा रह जाएगा, तो नॉन वोलेटाइल होता है, हार्ड भी होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसको जल्दी गर्म भी नहीं कर पाओगे तुम, मेल्टिंग पॉइंट जल्दी पिघला नहीं पाओगे नमक को, नमक को कभी पिघलाए हो? जल्दी पिघलता ही नहीं है। सॉल्ट आर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन पेट्रोल, जो सॉल्ट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कार्बन से बन, जैसे पेट्रोल में अगर तुम नमक को घोलोगे नहीं घुलेगा, सरसों के तेल में घोलोगे नहीं घुलेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जैसे कैरोसिन मिट्टी के तेल में घोलोगे तब भी नहीं घुलेगा सॉल्ट को। कॉमन सॉल्ट NaCl होता है, केमिकल नेम क्या है कॉमन सॉल्ट का? सोडियम क्लोराइड है। केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl होता है। प्रिपरेशन, इट इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ध्यान से, जब HCl को हम लोग NaOH के साथ मिलाते हैं बेटा, NaOH के साथ, तो ये Na और Cl निकल जाता है, NaCl, OH और H बन जाएगा, तो बनेगा क्या? NaCl प्लस वाटर, HOH या H2O। देखो HCl को हमने मिलाया NaOH के साथ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनता है तो ये न्यूट्रल हो जाता है, पीएच वैल्यू क्या आ जाएगा इसका? 7 होगा, सॉल्ट और वाटर बनता है। देखो NaCl निकल गया, यहां से NaCl निकल गया, वाटर भी निकल गया, तो जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? गीता पांडे, जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। यूजेस, इट इज वाइडली यूज इन फूड इंडस्ट्री एज फूड प्रिजर्वेटिव, नमक को फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी रखा जाता है। कभी कभी अचार जब खराब होने लगता है, मम्मी क्या करती है? उसमें नमक डाल देती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करता है बेटा। मजा आ रहा है क्लास में? इट इज अ कंटेंट है भाई, देखो कंटेंट एकदम खतरनाक है।
दिस इज अ मेजर रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल सच एज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत सारे केमिकल को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए NaCl का इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaSCO3 बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अभी बात करेंगे हम लोग आगे, तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये सारी चीजें कैसे कैसे NaCl का इस्तेमाल होता है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता है कॉमन सॉल्ट अगर हमारी जिंदगी से चला जाए तो जिंदगी नरक बन जाएगी, पता है ना। नमक अगर एक दिन नहीं खाओ तो कैसा लगने लगता है। तो रिश्ते में किसी के साथ रहो तो नमक की तरह रहो, ना तुम्हारे बगैर चल पाए और नमक ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। समझ आया। किसी से उतना ही उम्मीद करो जितना उचित हो। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अब इसके हम एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है रिएक्शन विथ मेटल। देखो ध्यान से, कोई भी एसिड हो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कोई भी एसिड हो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अगर कोई बेस है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस होती है जो जलने पर लाइटर से जलाओगे उसको तो पीओपी साउंड देती है, पॉप साउंड देती है। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। क्लियर। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट वाटर बनाएगा। बेस मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेस, एसिड और बेस मिलता है सॉल्ट और वाटर बनता है, ये सबको पता है। एसिड और बेस मिलता है सॉल्ट और वाटर बनता है। अभी सबका एक एक टॉपिक आएगा, घबराओ मत। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। अगर मेटल का कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, सोडियम बाई कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सारी चीजें हैं। जैसे एसिड है मेटल कार्बोनेट है तो तीन चीज बनता है, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रोडक्ट सेम बनता है यहाँ पे। ये आपका पूरा 10th का एसिड का प्रॉपर्टी का एक स्लाइड में पूरा चीजें आ गई हैं। अब एक एक करके हम लोग छलनी के जैसे से छानेंगे, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। एसिड एंड विथ बेस। पहला है एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे मान लो HCl है बेटा और जिंक है, ये मेटल है और HCl है। एसिड मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। सॉल्ट में क्या बनेगा, जिंक की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, तो ZnCl2 बन जाएगा। जिंक क्लोराइड सॉल्ट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो व्हेन HCl रिएक्ट विद द जिंक देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। व्हाट इज द सॉल्ट हियर, जिंक क्लोराइड इज द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज द प्रोडक्ट हियर। बेस अगर करेगा, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, देखो बेस NaOH है, जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे सॉल्ट क्या बनता है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। देखो Na के पास +1 होता है और जिंक के पास होता है ZnO2 पर 2-, ये यहाँ आ जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट हो जाता है। क्लियर, याद रहेगा, याद रहेगा। जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है बेटा सोडियम जिंकेट बनाता है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा स्लाइड है। एसिड है मेटल है, HCl जिंक, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, तीन चीज बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो डायरेक्टली निकाल दो, मेटल कार्बोनेट देखना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकल गया, NaCl बना, NaCl बना, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकले, क्योंकि ये वाला याद रखना, आप सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकाल दोगे और सोचोगे NaCl बनेगा यहाँ पे। ऐसे ही एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट बोलते हैं इसको, NaSCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट भी हो सकता है। देखो HCl है यहाँ पे तो NaCl निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वाटर निकल गया, क्योंकि मैंने बताया था मेटल कार्बोनेट होगा तब भी सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तब भी सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। ठीक है। ऐसे ही एसिड है मेटल ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड सॉल्ट और वाटर देता है। ठीक है, क्योंकि ये एसिड है और ये बेसिक की तरह काम करता है। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, इसलिए सॉल्ट और वाटर बनेगा। एसिड बेस मिलता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। देखो यहाँ पे क्या बना, CaCl2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। क्लियर। रिएक्शन भैया याद करना पड़ेगा आपको।
ऐसे बेस का बात करेंगे, NaOH जिंक के साथ रिएक्शन करा, सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऐसे बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, तो एसिड बेस मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पे देखो CaCO3 बन गया, वाटर बन गया। सारा रिएक्शन याद करना है आपको। बेस है नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड होते हैं, बेस और एसिड मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो COH का वोल्ट वाइज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CaCO3 और वाटर बन गया। ठीक है, यही सेम था ना। यहाँ पे याद करने वाली चीजें आ गई हैं, मेटल कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट विथ एसिड। अभी ये लोग हम लोगों ने बात किया, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट हो, हमेशा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। चेक भी कर लो तुम, देखो चेक कर लो यहाँ से। Na2CO3 है, HCl है, NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। यहाँ पे NaSCO3 है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, HCl है, ये बाई कार्बोनेट है, हमेशा बाई कार्बोनेट होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, चलो फैक्ट चेक। मेटालिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जैसे मैग्नीशियम के ऑक्साइड हो गए, सोडियम के ऑक्साइड हो गए Na2, ये सब बेसिक हैं बेटा। जैसे एक और है K2O, पोटेशियम के ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। मेटाल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक होंगे, और एसिड से रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, क्योंकि एसिड बेस मिलता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड। ऐसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड बेटा क्या होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और बेस के रिएक्शन करते सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल हो इसके ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, एसिडिक होते हैं और बेस के साथ जब रिएक्शन करेंगे बेटा सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन सॉल्ट और वाटर देता है। चलो, मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, अभी अभी मैंने बात किया, कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा ये। अगर ये कैल्शियम का ऑक्साइड है तो बेसिक ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, बेस, ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। बेस और एसिड मिलेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, CaCl2 बना गया और H2O बन गया। बैलेंस करना आप जानोगे, एक्वस मतलब एक ही मतलब एक्वस सोल्यूशन, सॉलिड मतलब सॉलिड है ये, लिक्विड मतलब लिक्विड है ये। ठीक है, ऐसे मेटल के ऑक्साइड देखो एसिड सॉल्ट वाटर बनाया, यही सेम है। बार बार रिएक्शन इसलिए आ रहा है ताकि आपको बाय हार्ट हो जाए, याद हो जाए। ये भी देखो ऐसे ही है, NaOH है, कार्बन डाइऑक्साइड है, Na2CO3 बन गया, वाटर बन गया, क्योंकि NaOH बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड की तरह काम करेगा, एसिड और बेस मिलता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, कैसा लग रहा है बताइए, मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं फटाफट। चलो भैया, अगला टॉपिक है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? The reaction between strong acid and strong base to give salt and water, it is known as neutralization reaction. जब strong acid और strong base reaction करता है then it form the neutralization reaction. When strong acid and strong base react together then it form the neutral salt. It is called neutralization reaction because base neutral the effect of acid. एसिड के इफेक्ट को कौन कम कर देता है, बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस खा जाता है, ऐसा बोल सकते हो। इस प्रकार से NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस, HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहां से बन जाएगा NaCl और HOH निकल जाएगा, यानी वाटर निकल जाएगा। तो एसिड हो और बेस हो तो सॉल्ट और वाटर बनता है, डायरेक्टली बाय हार्ट होना चाहिए। डायरेक्टली क्या होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए बेटा। चलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस जब मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, हो चुका है बातें। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट इज ऑब्टेन व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एसिड रिप्लेस्ड बाय द मेटल, हाइड्रोजन ऑफ एसिड रिप्लेस्ड बाय द मेटल, मेटल जुड़ जाएगा, NaCl बना लेगा और हाइड्रोजन OH के साथ निकल जाएगा। NaCl हो गया, Na2SO, ये सब सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है, ऑब्टेन फ्रॉम सी। जो हम लोग नमक खाते हैं बेटा वो कहां से आता है, समुद्र से। समुद्र से क्या करते हैं, उस नमक बहुत सारा समुद्र में है, उसको क्या करेंगे हम लोग,
पानी खुड़ा देंगे, नमक को ले जाएंगे फैक्ट्री में, उसको प्यूरिफाई करके आयोडीन डाल देंगे उसमें। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है ना, तो आयोडीन डाल देंगे, तो वहां से नमक मिलता है, हमें पता है सबको। नेक्स्ट कंपाउंड आ गया हमारे पास, दैट इज द कास्टिक सोडा। आपके एनसीईआरटी में भी है। सबसे पहली बात, कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH होता है। केमिकल आइडेंटिटी, केमिकल नेम क्या होता है इसका? सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द कास्टिक सोडा? व्हाइट कलर का पाउडर दिख रहा है तुम्हें, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अरे हो, हैंग मार रहा है, आराम से भैया, कहाँ जा रहा है तू? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आराम से। अरे रे, इतना लैग मत कर। अच्छा, यहाँ से कुछ हो गया क्या? इतना लैग मत कर भैया, एक मिनट। ये वाला था ना? नहीं, ये वाला नहीं था। लैग कर रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये हाँ, चलो सही है। इतना लैग मत कर भैया। चलो देखो, प्रिपरेशन ऑफ द, कैसे बनाया जाता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस से। ध्यान से मेरी बातों को सुनो। NaCl ले लो, एक्वा सोल्यूशन है, H2O है यहाँ पे, और इसका क्या कर दो? देखो, when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, NaCl का aqueous solution है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे, इस डिकम्पोजिट टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना देगा? NaOH बना देगा। NaCl को वाटर के साथ ट्रीट करोगे, इलेक्ट्रिक करंट दोगे, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है और ये पानी में घुल जाता है, तो इसको एल्कली बोलते हैं। और यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी बनता है। When aqueous solution of sodium chloride is, aqueous solution of sodium chloride is electrolysis, electricity provide किया जाता है, then it form sodium hydroxide which is base, soluble in water, is called alkali, and chlorine is here formed because of the chlorine and alkali is here formed is called क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोरीन बना है इसलिए बोलेंगे क्लोर, और एल्कली भी बना है इसलिए बोलेंगे एल्कली प्रोसेस। याद रहेगा, व्हाट इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस? तो याद, अगर आपसे पूछ लेना बताओ क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, तो यही लाइन लिख के आना, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, ब्राइन बोलते हैं, NaCl का मतलब ब्राइन सॉल्ट होता है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH and Cl2. NaOH here is the base which is soluble in water called alkali and produces chlorine gas. Because of the produces two of the compound, it is called a chlor-alkali process. इसका यूज क्या है? कॉमन यूजेस, यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर एंड फाइबर बनाने के लिए, क्रूसियल फॉर डीग्रीजिंग मेटल। अगर आपका ग्रीस लग गया है, हेलो गाइस राजपूत, अगर ग्रीस आपको ऑयल वगैरह छुड़ाना है तो NaOH का इस्तेमाल करोगे, एकदम ऑयल वगैरह छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑयल वगैरह छूट जाएगा बेटा। चलो भैया आगे चलते हैं, समझ आया? NaOH क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। जब इसको NaCl को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होता है, डिसॉल्व इन बेस हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको एल्कली, और क्लोरीन बना, जिसको पूरे प्रोसेस क्या बोलेंगे? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है, बताओ किस प्रोसेस से कास्टिक सोडा बनाया जाता है? तो आंसर इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस। आंसर इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसका यूज कहाँ होता है? सोप, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर, फाइबर बनाने में, इंडस्ट्री, मैकेनिकल एप्लीकेशन में, ग्रीस वगैरह को छुड़ाने के लिए। जैसे मान लो तुम्हारे चैन में ग्रीस होता है ना, उसको तुम एकदम नया करना है, तो उसको किससे धुल दो? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा से। सोडा फॉर सोडियम याद रखना। क्लोर एल्कली प्रोसेस कैसे, की स्टेप क्या है इसका? एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, प्रोडक्ट क्लोरीन बनता है, हाइड्रोजन बनता है, और एल्कलाइन NaOH बनता है। हाइड्रोजन कहाँ यूज कर सकते हैं? हाइड्रोजन भाई रिलीज एज कैथोड। कैथोड हमेशा, कैथोड पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा कहाँ निकलता है? कैथोड पे। निगेटिव चार्ज है ना, और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए कैथोड पे निकलता है। हमेशा हाइड्रोजन गैस कैथोड की तरफ निकलेगा।
क्लोरीन के पास माइनस चार्ज होता है और ये एनोड पर निकलता है यानी प्लस पे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। हाइड्रोजन गैस कहां निकलता है? कैथोड पर। क्लोरीन गैस कहां निकलता है? एनोड पर। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे निगेटिव होता है, इसलिए ये निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाता है, एनोड की तरफ जाता है, और पॉजिटिव वाला हमेशा निगेटिव की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। तो याद रखना, कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलता है और एनोड पे हमेशा क्लोरीन गैस। कैसे याद रखोगे? लेटर देख लो, एनोड कम है, क्लोरीन भी कम है लेटर, तो याद रखना एनोड पे क्लोरीन निकलता है, और हाइड्रोजन भी बड़ा है, कैथोड भी बड़ा है, तो हमेशा हाइड्रोजन बड़े वाले पे निकलता है। ठीक है, तो कैथोड पे माइनस चार्ज होता है तो प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं। और क्लोरीन कहां निकलता है? एनोड पर निकलता है। पूरा रिएक्शन क्या है? NaCl का एक्वा सोल्यूशन था, H2O था, उसमें पता है इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रिक करंट दिया गया, NaOH बना, एल्कली बना, क्लोरीन गैस बना और हाइड्रोजन गैस बना। देखो यहाँ पे लिखा भी है, NaCl टूट गया है, NaCl और रिएक्शन कर लेता है, H प्लस जाता है कैथोड की तरफ और क्लोराइड आन जाता है एनोड की तरफ। यहाँ से क्लोरीन गैस निकल रही है, देखो यहाँ पे, यहाँ से क्लोरीन गैस निकल रही है एनोड की तरफ, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है कैथोड की तरफ। हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ होता है? फ्यूल में यूज होता है, मैराग्राइन अमोनिया बनाने में, फर्टिलाइजर के रूप में होता है। क्लोरीन का यूज कहाँ होता है? वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, घाव को साफ करने के लिए, पानी को स्विमिंग पूल में साफ करने के लिए, पानी विलायक क्लोरीन, पीवीसी का जो पाइप होता है उसको बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट, हॉस्पिटल वगैरह साफ करने के लिए, आप घाव साफ करते हैं, इंजरी हो जाती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए, पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। द क्लोर एल्कली प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है। NaOH का काम क्या होता है? डीग्रीजिंग मेटल, सोप एंड डिटर्जेंट मेकर, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। ठीक है, यहाँ सारा रिएक्शन भी लिखा है। क्लोरीन आता है एनोड के ऊपर, Cl2 गैस बना देता है, क्योंकि इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl2 गैस बना देगा। NaCl होता है, टूट जाता है NaOH और H2Cl में। याद रखना, कैथोड पे क्या होता है? 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और H2 बना देता है। ऑफलाइन में अगर होता है तो अच्छे से समझाते हैं ना, अभी यहाँ पे है नहीं कोई तो मतलब भी नहीं है समझाने का। यूजेज ऑफ प्रोडक्ट, H2O का, H2 हाइड्रोजन गैस भी यहाँ निकला था, फ्यूल, मेरा अमोनिया फर्टिलाइजर में यूज होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ होता है? वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, पीवीसी पानी बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट मतलब घाव को साफ करने, हॉस्पिटल साफ करने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेस्टिसाइड, पेस्ट मतलब पेस्ट को कंट्रोल करना, बैक्टीरिया ऐसे कीड़े मकोड़ों को मारना जो प्लांट को खा जाते हैं। NaOH डीग्रेडिंग मेटल, सॉप, डिटर्जेंट, मेकर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, ये सब में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिला दोगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोराइड, स्टील को साफ करने के लिए, अमोनियम क्लोराइड को मेडिसिन में यूज होते हैं, कॉस्मेटिक में भी इसका यूज होता है। ब्लीच, NaOH एंड Cl2, NaOH और Cl2 को मिला दोगे तो ब्लीच में इस्तेमाल होता है। हाउस होल्ड ब्लीच मतलब रंग उड़ाना है, ब्लीच मतलब रंग उड़ाना, ब्लीचिंग फैब्रिक्स, जो फाइबर बनता है उसको रंग उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, केमिकल नेम क्या है? केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 है बेटा। प्रिपरेशन क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन, CaOH का होल ट्वाइस। क्लोरीन, इसको स्लैग लाइम में क्लोरीन प्रोवाइड करोगे तो बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। देखो ये स्लैग लाइम है, CaOH का होल ट्वाइस। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू द स्लैग लाइम देन इट फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। ये स्लैग लाइम है, ये लाइम वाटर बोल लो, क्लोरीन गैस में पास करोगे तो CaOCl2 दे देगा और वाटर दे देगा, बाय हर्ट होना। ब्लीचिंग पाउडर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज यूज फॉर द मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री, कुआं को साफ करने के लिए, वेल कुआं वगैरह को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज आल्सो यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन देने वाला। इसके पास ऑक्सीजन है ना, तो जिसके पास ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रंग उड़ा सकता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? रंग उड़ा सकता है। काई वगैरह साफ करते हैं बाथरूम वगैरह में आप, तो इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर याद रखना जर्म फ्री, बैक्टीरिया वगैरह को मार भी सकता है।
इट इज आल्सो यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्री। याद रखना CaOCl2 इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे बनता है? COH को होल्टवाइज में जब क्लोरीन गैस पास कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल याद रखना। देखो ब्लीचिंग पाउडर, पावर लिखा है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पाउडर होगा ये। प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ड्राई स्लैग्ड लाइम, COH का होल्टवाइज रहेगा क्लोरीन गैस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर कितना है? 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। यहाँ क्या बन जाएगा? CaOCl2 और वाटर। यूजेस क्या होता है? ब्लीचिंग, ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, रंग उड़ा, लाइन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रंग उड़ाने के लिए। ब्लीचिंग वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री, वुड पल्प लकड़ी से बनता है ना, तो लकड़ी को व्हाइट करने के लिए वुड पल्प जो होता है, लकड़ी का पल्प जो होता है उसको यूज किया जाता है। ब्लीचिंग वॉश क्लोथ एंड लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यूजेज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऑक्सीजन देने वाला काम करता है। जो ऑक्सीजन दे सकता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट मतलब बैक्टीरिया वगैरह को मार सकता है, सफाई के लिए यूज कर सकते हैं। यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट, ड्रिंकिंग वाटर, कुआं पहले होता था ना, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते थे, उसको कुआं का जो बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाता था, जर्म फ्री हो जाता था। अगला है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट कंपाउंड है बेकिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन मतलब बाई होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला इसका होता है NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। प्रिपरेशन कैसा है? इट इज फॉर्म्ड बाय व्हेन NaCl रिएक्ट विद अमोनिया, वाटर एंड CO2। डायरेक्टली याद होना चाहिए, जब हम NaCl के अंदर वाटर और अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं, व्हेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl NH3 गैस को डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस डालते हैं, तो बनाता है NaSCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड। मेन प्रोडक्ट इज द NaHCO3। इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं बेटा, याद रहेगा। प्रिपरेशन कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय व्हेन NaCl रिएक्ट विद अमोनिया, NaCl रिएक्ट विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट गिव बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड। यूजेस क्या है बेकिंग सोडा के? द यूज बेकिंग सोडा इज यूज इन द किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ा। पकौड़ा को बनाने के लिए इसका यूज होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो एक गैस निकलती है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस निकलती है तो चीजों को फुला देती है। क्या कर देती है? फुला देती है। इट इज आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। और जो सोडा एसिड फायर जो फायर को बंद नहीं होता, फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर में आता है रेड कलर का, फायर को बुझाने के लिए, उसमें भी ये गैस होती है, ये होता है बेकिंग सोडा। क्योंकि जैसे ही आग होगा, बेकिंग सोडा को डालोगे तो जाएगा, जलेगा वो, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आग को बुझा देता है। इसीलिए इसको डाला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। याद रहेगा सभी को। ऑक्सीजन की वजह से कोई चीज जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड वजह से बुझ जाता है। बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल। NaCl की रिक्वायरमेंट होगी, NH3 की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। NaCl को वाटर में डालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे, अमोनिया गैस डालोगे, NH4Cl बना लेगा और NaSCO3। ये बेकिंग सोडा हमें चाहिए था, मिल गया हमें। प्रॉपर्टीज क्या होता है? इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस सॉल्ट। ये बेसिक होता है, बेस सॉल्ट होता है। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग फॉलोइंग रिएक्शन, जब इसको हम खाना बनाते हैं, NaCl3 को हीट कर दोगे तो सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा, वाटर उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फुला देता है। देखो ये याद रखना, वो इसको मैं हीट कर रहा हूँ, खाना जब बनाओगे तो बेकिंग सोडा में डालोगे, इसको हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाटर उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है तो क्या होगा? फूल जाता है, फुला देता है ये। वॉशिंग सोडा, अगला क्या है? वॉशिंग सोडा बिटर इन टेस्ट। ये जो होता है बिटर इन टेस्ट होगा। अगर ज्यादा डाल दोगे ना बेकिंग सोडा तो तुम्हारा स्वाद भी खराब हो जाएगा, इसीलिए मात्रा अनुसार डालते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बेकिंग सोडा प्रिपरेशन एंड यूजेस। यूजेस क्या है इसका? यूजेस एज एन एंटा एसिड, एसिड को कम कर सकता है क्योंकि बेस है भैया। एक्सेस एसिड न्यूट्रलाइजेशन, अगर आपके एसिडिटी हो जाए कभी ना, तो गर्म पानी लो, थोड़ा सा खाने वाला सोडा लो और उसको पी जाओ नमक डाल के थोड़ा सा, ठीक है। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर को जो जलाने के लिए, फायर को बंद करने के लिए जो सिलेंडर होता है उसमें भरी जाती है बेकिंग सोडा, क्योंकि ये जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। NaSCO3 है। अब देखो, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है?
बेकिंग सोडा केवल और केवल NaSCO3 को बोलते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा अगर आपको बोले कोई बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला प्योर फॉर्म होता है NaHCO3। और अगर आपको बेकिंग पाउडर बोले तो पाउडर का मतलब होता है कुछ चीज मिलाया गया है। टू मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में अगर हम माइल्ड एडिबल बेस, एडिबल एसिड मिला दें, मतलब खाने वाला एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है, NaSCO3 में H प्लस आयन अगर हम डाल देंगे तो ये बना देगा CO2 वाटर सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। CO2 गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मेक द केक पफी एंड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, केक वगैरह स्पॉन्जी बन जाता है। तो याद रखना, बेकिंग सोडा NaSCO3 होता है, पाउडर में क्या मिलाया जाता है? एडिबल एसिड, टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है, इमली में जो वाली एसिड पाई जाती है ना। तो याद रखना, बेकिंग पाउडर बराबर बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड। एसिड में कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा में कुछ नहीं मिलाया जाता, केवल NaHCO3 ही होता है बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। केमिकल नेम क्या होता है इसका? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट 10H2O। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो Na2CO3.10H2O। प्रिपरेशन क्या है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन 10 वाटर मॉलिक्यूल आर एडेड टू Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट है तुम्हारे पास, बना था, यहाँ देखो, यहाँ सोडियम कार्बोनेट तुम्हारा बना हुआ है, कहाँ गया? इधर, यहाँ देखो, इसको गर्म किए थे जब, तो ये बना है ना सोडियम कार्बोनेट। अब इसी को पानी में डाल दो, इसी को क्या कर दो, पानी में डाल दो, 10H2O डालोगे तो बना लेगा Na2CO3.10H2O। प्रिपरेशन मेथड इसका यही है, यही एग्जाम में लिख के आना है, Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3.10H2O बन जाएगा आपका। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ है भैया? अरे इसका वॉशिंग सोडा का, निरमा पाउडर देखो वहां पे लिखा भी है। इट इज यूज फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको पानी में मिलाओगे ना तो पानी स्मूथ बन जाएगा। कभी घोलना पानी में वॉशिंग सोडा तो पानी क्या हो जाएगा? स्मूथ बन जाएगा। इट कैन बी यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पज। हम लोग कपड़ा साफ करते हैं इससे, क्या करते हैं? कपड़ा साफ करते हैं बेटा। वॉशिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, क्रिस्टल ऑफ बनाना है, इसको हीट कर दो, Na2CO3 मिल गया, Na2CO3 10H2O डाल दो, मिल गया। तो पता ही है, मैंने बताया था ना अभी, इसको हीट कर दोगे Na2CO3 मिल जाएगा बेकिंग सोडा को, यहाँ Na2CO3 आ गया, 10H2O डाल दो, हो गया। 10H2O इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिसके पास पानी होता है डॉट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, इट इज यूज फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मैंने बताया पानी को स्मूथ बना देता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है वॉशिंग सोडा का। इट कैन बी यूज एन क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट होता है डोमेस्टिक पर्पज के लिए, कपड़ा वगैरह साफ करते हैं बेटा इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, लास्ट कंपाउंड है शायद। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? पीओपी बोलते हैं। जो प्लास्टर बांधता है ना हड्डी टूटने पे डॉक्टर, उसको बोलते हैं पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहली बात पाउडर के फॉर्म में होता है। जब इसको पानी में डालते हैं तो हार्ड सॉलिड मास देता है, जिसको जिप्सम बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब आधा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट करोगे, एट फिक्स टेम्परेचर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड। देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 इज अटैच्ड टू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हेंस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2CaSO4 डॉट। मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा है ये। देखो, हमारे पास जिप्सम है, जिप्सम क्या होता है? हार्ड सॉलिड मास होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है सर? CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब 2 बार। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो, क्या कर दो? गर्म कर दो। 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं बेटा, जब जिप्सम को गर्म करेंगे तो बनेगा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। और यहाँ पे बनेगा 3/2H2O। क्या बनेगा? 3/2, क्योंकि यहाँ 2H2O था, अब हाफ निकाल लिए तुम तो 3/2H2O बनेगा ना, क्योंकि 1/2 प्लस 3/2, 1/2, 1/2 प्लस 3/2 क्या होता है? 3 और 1 4 और बटा 2, 2 आ जाएगा। याद रहेगा सभी को, जितना इधर पानी होना चाहिए उतना इधर होना, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ होता है, तो 2 में से हाफ निकाल दोगे, 2 माइनस हाफ कर दो, 2 में से हाफ निकल गया ना,
तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 में से एक गया, 4 में से एक गया, 3/2 बचा, इसलिए मैंने बोला 3/2 यहाँ निकलता है। 1 से 1/2, ये 3/2 ही है। समझ आया? यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टरिंग फ्रैक्चर बोन, जब टूट जाता है हड्डी तो पीओपी को, व्हाइट पाउडर को पानी में मिला करके डॉक्टर क्या करता है, इसको बांध देता है ताकि फिक्स रहे हड्डी, और कुछ दिन बाद सेल वहां डिवाइड कर जाएगा, हड्डी अटैच हो जाएगा। पीओपी ऑन मिक्सिंग विथ वाटर टर्न इनटू जिप्सम एंड सेट इनटू हार्ड सॉलिड मास, जैसे ही हम पीओपी को पानी में डालते हैं ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और हार्ड सॉलिड मास का एकदम प्लास्टर बन जाता है। किसी को मारोगे तो फट से लगेगा, बहुत हार्ड होता है। मेकिंग टॉयज, इसका इस्तेमाल खिलौना बनाने में इस्तेमाल होता है, डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है, सीलिंग वगैरह में मूर्ति बनता है इसका। टू मेक रफ सरफेस स्मूथ, रफ सरफेस को स्मूथ करने के लिए पुट्टी वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकता है इसका, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये देखो अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके पास पानी होता है। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, किसी सॉल्ट में पानी का होना डॉट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे CuSO4.5H2 होता है ब्लू कलर का, अगर इसको मैं हीट कर दूंगा, पानी निकाल दूंगा तो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना CuSO4.5H2 को बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। कौन सा विट्रॉल? ये आपके सिलेबस में है। ब्लू विट्रॉल ब्लू क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द CuSO4.5H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही इसको हीट करते हैं बेटा, पानी निकल जाता है और ये व्हाइट बन जाता है। देखो अगर व्हाइट पाउडर फिर से ले लो, पानी डाल दोगे, ये फिर से ब्लू कलर दे देगा, ब्लू विट्रॉल बन जाएगा। CuSO4.5H2 रहेगा ना यहाँ पे। तो इसका वाटर ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे बताओ CuSO4.5H2 में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 5 है, 5H2 है। ऐसे ही ब्लू विट्रॉल है, CuSO4.5H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ग्लोबल सॉल्ट होता है, ये ब्लू कलर का है, Na2SO3.10H2, ये ब्लू है ना, Na2SO4.10H2 ये ग्लोबल सॉल्ट है बेटा। जिप्सम में देख लो 2H2 होता है, मैंने बताया था। ग्रीन विट्रॉल होता है FeSO4.7H2, ये आ चुका है एग्जाम में, याद रखना, ग्रीन कलर का होता है, 7H2 है इसलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ, जिसके पास पानी होगा। व्हाइट विट्रॉल होता है जिंक सल्फेट.7H2, ये व्हाइट कलर का होता है इसलिए बोलते हैं व्हाइट विट्रॉल, जिंक SO4.7H2। इप्सम सॉल्ट होता है MgSO4.7H2। यहाँ पे जो पानी आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आपका एक्टिविटी आ गया, सारे एक्टिविटी आप खुद से करोगे, मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं। HCl है, लिटमस पेपर रेड है, नो चेंज, क्योंकि HCl रेड ही देता है, पहले से ही रेड है। ब्लू लिटमस सोल्यूशन है तो रेड दे देगा एसिड में, सही है। फिनोल्फ्थालीन अगर डालोगे एसिड में कोई कलर नहीं देगा, कोई कलर नहीं। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है, चलो ठीक है, आराम से समझते चलो। H2SO4 भी एसिड है, रेड लिटमस है अगर हमारे पास तो नो चेंज होगा क्योंकि रेड ही देगा। अगर ब्लू लिटमस है तो रेड कर देगा, ठीक है, ये भी समझ में आया। अगर एसिड को फिनोल्फ्थालीन में डालोगे कलरलेस, कोई चेंज नहीं होगा, जाकर के देख लो। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे तो रेड कलर देगा, ये भी सही है। नाइट्रिक एसिड एक्टिविटी 2.1 है आपका, एनसीईआरटी का है। नाइट्रिक एसिड बेटा एसिड में डालोगे रेड है, ये रेड लिटमस है हमारे पास तो नो चेंज होगा, ब्लू लिटमस होगा तो रेड कर देगा, ठीक है। अगर एसिड को फिनोल्फ्थालीन में डालोगे तो कोई कलर नहीं देता है, मिथाइल ऑरेंज को डालोगे तो रेड कलर देता है एसिड में, ठीक है, याद रहना चाहिए। एस्टिक एसिड है बेटा, रेड लिटमस अगर होगा नो चेंज है। अगर लिटमस पेपर ब्लू है तो एसिड में डालोगे, ये एसिड है तो रेड हो जाएगा। एसिड को फिनोल्फ्थालीन में डालोगे कलरलेस दे देगा, अगर एसिड को मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो रेड कलर देगा, ये भी ठीक है। अगला है NaOH बेस होता है, NaOH लिटमस पेपर रहेगा हमेशा ब्लू देगा, यहाँ रेड था तो ये ब्लू कर दिया, ठीक है। NaOH अगर ब्लू है लिटमस तो ब्लू ही रहेगा, नो चेंज है। NaOH को अगर हम फिनोल्फ्थालीन में डालेंगे तो पिंक कलर देता है, ये भी सही है। अगर बेस को मिथाइल ऑरेंज में डाला जाता है तो येलो कलर देता है, ये भी सही है। COH को बेस है, रेड लिटमस है तो ब्लू कर देगा, और अगर ब्लू है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर बेस को हम फिनोल्फ्थालीन में डालेंगे तो पिंक कलर देगा, अगर बेस को हम मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो येलो कलर देगा, ठीक है। KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेस में डालोगे रेड कलर दे देगा, ब्लू कलर देगा क्योंकि रेड ये है तो ब्लू कर देगा, बेस में हमेशा ब्लू होता है। ये बेस है बेटा, ये अगर ब्लू है तो नो चेंज होगा क्योंकि बेस हमेशा ब्लू ही रहता है, तो ब्लू पहले से ही है। अगर इसको बेस को फिनोल्फ्थालीन में डालोगे तो पिंक कलर देगा, और बेस को मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो येलो कलर देगा। ऐसे ही सारी चीजें हैं MgOH का ये सब।
ठीक है, क्लियर? अच्छे से करना इसको एक्टिविटी। एक्टिविटी 2.1 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर। इसको खुद से करना यार। एक कपड़ा ले लो, एससीएल ले लो, और उसमें क्या करो, वी कैन स्मेल अनियन रेड कलर क्लोथ स्ट्रिप चेंज पेल रेड, रेड कलर का दे देगा ये। इसको खुद करना थोड़ा सा। एक्टिविटी क्या ही कराएं अब। वेनिला है, एसिड में डालोगे स्मेल चेंज हो जाएगा, अल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे। अगर वेनिला है, बेस में डालोगे कोई चेंज नहीं होता है। तो याद रखना, वेनिला हमेशा एसिड में तो स्मेल चेंज हो जाता है इसका, बेस में कोई चेंज नहीं होता है स्मेल में। ऐसे क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल है, एसिड में डालोगे चेंज हो जाएगा, बेस में डालोगे क्लोव ऑयल को चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। एसिड रिएक्शन करेगा मेटल से तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक क्लोराइड फॉर्म्ड एंड बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर ऑब्जर्व। ये बबल बनता है। पॉप साउंड भी अगर आप जलाओगे तो पॉप साउंड मिलेगा। कौन सा साउंड मिलेगा? पॉप साउंड मिलेगा। इन्फ्लुएंस क्या है? हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस बनता है। ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व थ्रू अ सोप सोल्यूशन बबल आर। अगर इसको साबुन में करोगे, साबुन में पास करोगे तो यहाँ बुलबुला निकलेगा, और बुलबुला में कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन गैस। और उस बुलबुला को जलाओगे जब ना, तो पीओपी साउंड देगा, पॉप साउंड। बर्निंग ऑफ कैंडल नियर गैस फिल्ड बबल कॉज पॉप साउंड, पॉप साउंड देता है। चलो बेटा आगे चलते हैं। देखो एक्टिविटी 2.5 है। एक्टिविटी क्या है? 2.5 है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। आपको पता है जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे एसिड हो, देखो मेटल कार्बोनेट है, HCl है, हमेशा NaCl H2O CO2 बनेगा। आपको पता है, टेस्ट ट्यूब ए में बोला ये ले लो, टेस्ट ट्यूब बी में ये ले लो। तो अगर सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और अगर सोडियम बाई कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यह आपने पढ़ चुका है। टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करोगे? ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की बिकॉज इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म एंड सोन इन द बिलो। देखो लाइम वाटर को जब कार्बन डाइऑक्साइड में पास करोगे ना, तो ये CaCO3 बन जाएगा और वाटर दे देगा। क्या देगा? जब लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड में पास करोगे तो व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठता हुआ दिखेगा। अब क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट में और दो, कैल्शियम कार्बोनेट है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालो, पानी तो है ही, और कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे ना तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, CaCO3 का होल ट्वाइज। और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। CaCO3 तो सॉल्युबल नहीं है बेटा, लेकिन ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। ये तो इससे पता चल जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, क्या करना है पता है ना? क्या करना है? लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रैक्टिकल में भी आता है। तो लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड में पास किया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बन गया। अब हमें क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट ये सब था, ये दोनों है, क्या इसमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पास करो। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर ये होता है, लाइम वाटर के अंदर इट बिकम कलरलेस। ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो, घुल जाएगा, इसमें सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है वाटर में। देखो NaOH बेस है बेटा, इसको फिनोप्थलीन में डालोगे पिंक कलर दे देगा। अब पिंक कलर को फिर डाल दो बेस में बेटा, कलरलेस दे देगा। और कलरलेस को बेस में फिर डालोगे, फिर पिंक कलर देगा। कितना मजा आया ना? बेस था हमारे पास, उसके उसमें फिनोप्थलीन डाल दिया, बेस में फिनोप्थलीन पिंक कलर देता है। अब पिंक को डाल दो HCl में, एसिड में कलरलेस हो जाता है, और कलरलेस को फिर डाल दो, पिंक आ गया।
रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस नलिफाई ईच अदर इफेक्ट। ये खुद से करना अपने से। कुछ चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एसिड एंड बेस, देखो पानी में आप जब एसिड को डालोगे तो H+ आयन देगा, आयन देगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा। बेस में भी ऐसा होगा, आयंस होगा तो उसमें कंडक्ट होगा, इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे HCl है, यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि H+ आयन रिलीज होगा। यहाँ पे H2SO4 है, बल्ब जलेगा क्योंकि H+ आयन रिलीज है। यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज C6H12O6 ये डिसोसिएट नहीं होता है, डस नॉट ग्लो, H+ आयन रिलीज होगा ही नहीं, यहाँ पे रिलीज नहीं होगा H+ आयन और OH- आयन, इसीलिए बल्ब नहीं जला है। आयन से नहीं है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होगा ही नहीं। एल्कोहल C2H5OH ये भी आयन नहीं देता है, डज नॉट ग्लो, नहीं होगा। NaOH ग्लो कर जाएगा क्योंकि OH- आयन देगा। COH का होल ट्वाइस ये भी ग्लो कर जाएगा बल्ब क्योंकि OH- आयन देगा। देखो एसिड एंड बेस रिलीज आयंस इन एक्वस फॉर्म, हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर परसों हम लोग करने वाले हैं। आजा भाई, क्यों कर रहा है। हाँ देखो अगला है, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। अगर एसिड है उसको पानी में मिलाओगे तभी उसकी प्रॉपर्टी दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी। व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड is added to dry chloride in test tube, it emit hydrochloric acid gaseous form. When gases HCl exposed to dry blue litmus change color. When gaseous exposed moist blue litmus change its color blue to red. H2SO4 है, NaCl को डाल दिए, Na2SO4 बन गया और HCl बन गया। अब HCl में लिटमस पेपर डालोगे तो रेड कर देगा इसको। H2SO4 में नमक डाल दो, ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन को हटा देगा। Na2 यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया देखो, Na2SO4 HCl को चेक करने के लिए क्या करोगे, उसमें लिटमस पेपर डाल दो, लिटमस पेपर ब्लू रहेगा तो रेड कर देगा इसको। एसिड रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज एग्जिबिटेड ओनली इन द एक्वस फॉर्म ऑफ ओनली व्हेन हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट। अगर पानी में आप एसिड नहीं है, अगर एसिड को पानी में आपने नहीं डाला है तो H+ आयन देगा ही नहीं वो, और जब H+ आयन देगा ही नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं दिखेगी। डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, कैसे पानी मिलाया जाता है। व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर, जब किसी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को पानी में मिलाया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स आर एडेड टू वाटर, देन बीकर बिकम हॉट। पानी ले लो, पानी में जब तुम एसिड को डालोगे ना तो बीकर हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। H2SO4 इसको वाटर में डालोगे हीट निकलेगा, NaOH को वाटर में डालोगे हीट निकलेगा, एक्सोथर्मिक होता है। इन्फ्रेंस क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, पानी डालोगे एसिड में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डाइल्यूशन ऑफ बेस, पानी डालोगे एक्सोथर्मिक है। एनसीईआरटी का एक्टिविटी 2.1 था ना, 2.1 सलाइवा, कलर ऑफ पीएच लाइट ग्रीन कलर देगा। इंडिकेटर की बात, यूनिवर्सल इंडिकेटर में जाओ, अब वहां पे है ना। बिफोर मील इसका पीएच 7.4 होता है, बेसिक थोड़ा होता है। सलाइवा आफ्टर मील एसिडिक हो जाता है 5.8, मैंने बताया था। लेमन जूस पिंक रेड कलर दे देगा यूनिवर्सल इंडिकेटर में। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक पेयर लूप्स, ये छोड़ो। कैरेट जूस लाइट ऑरेंज, थोड़ा सा एसिडिक होगा। कॉफी एसिडिक होता है इसलिए कॉफी ज्यादा पीना नहीं चाहिए। टोमेटो जूस डार्क ऑरेंज 4.1 होता है। टैप वाटर, टैप वाटर मतलब नल का पानी, ग्रीन होता है 7। यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक कलर है बेटा। NaOH मैंने बताया था ब्लू देता है, वॉयलेट कलर, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर रहा हूं मैं। बेस HCl रेड देगा, मैंने बताया था नींबू डालोगे तो उसमें रेड हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, व्हाइट कलर का बॉटल होता है, बताया था ना मैंने। अरे ग्रीन कलर का बॉटल होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और उसमें पीएच कलर सारे लिखे होते हैं। कलर कलर कैसे याद रखोगे, एसिड में रेड देता है 7 पे, ग्रीन देता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, और वॉयलेट देता है 14 पे बेस पे, इसीलिए ये सब आया है।
सॉइल इन टेस्ट ट्यूब, एड 5 ml ऑफ वाटर, फिल्टर कंटेंट, चेक पीएच वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट। पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल कैसे चेक करोगे? अगर पीएच वैल्यू 7 से बराबर है, न्यूट्रल है, प्लांट ग्रो करेगा बिल्कुल। 7 से ज्यादा है, बेसिक है, प्लांट आर अफेक्टेड, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। और 7 से कम है तो प्लांट आर अफेक्टेड, यानी कि न्यूट्रल के आसपास रहेगा सॉइल का पीएच वैल्यू, तो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, चलो। फॉर्म ऑफ सॉल्ट, पोटेशियम सल्फेट कैसे बनता है? H2SO4 और KOH से बनता है। ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, तो सॉल्ट ये भी स्ट्रांग, ये सॉल्ट क्या न्यूट्रल हो जाएगा, K2SO4 न्यूट्रल होता है। ये भी स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग, तो Na2SO4 बन जाएगा यहाँ से सॉल्ट। ये भी पीएच वैल्यू 7 होगा। ये भी, ये वीक है और ये स्ट्रांग है, हाँ ये वीक है, ये स्ट्रांग है, TSO4 बन जाएगा। सॉल्ट देखो कैसे बन रहा है, MgSO4 बन जाएगा यहाँ पे, CuSO4 बन जाएगा यहाँ पे, NaCl बन जाएगा यहाँ पे, NaNO3 बन जाएगा यहाँ पे, Na2CO3 बन जाएगा यहाँ पे, NH4Cl है। देखो ध्यान से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जब बनेगा तो बनने वाला सॉल्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये वीक है, तो स्ट्रॉन्ग वाला एसिड बचा रहेगा, तो ये एसिडिक सॉल्ट होगा। NH4Cl का वैल्यू एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, एसिड सॉल्ट है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, एसिडिक, पीएच वैल्यू इसका 7 से कम होगा। ये तो हो गया ना। हाँ, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड बेस स्ट्रॉन्ग है। पोटेशियम नाइट्रेट न्यूट्रल होता है क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक होता है क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, NH4OH होगा, ये याद रखना सब। ये जिंक सल्फेट एसिडिक होता है क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। कॉपर सल्फेट एसिडिक होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। सोडियम एसिटेट ये बेसिक होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। सोडियम कार्बोनेट बेसिक होता है क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक होता है क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। ये कार्बोनिक एसिड है बेटा ना। थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है। एक्टिविटी 2.1.5, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, CuSO4.5H2 इसको हीट कर दिए, CuSO4 बन गया, व्हाइट बन गया, ठीक है। CuSO4.5 प्लस इसमें पानी ऐड कर दिए, ब्लू बन गया। ब्लू कलर था, हीट किए, व्हाइट बन गया, व्हाइट कलर में पानी डाल दिए, ड्रॉप ऑफ वाटर टेस्ट ट्यूब, ब्लू बन गया। यही बता रहा है और क्या। इसको हीट करोगे व्हाइट बन जाएगा, व्हाइट में फिर डालोगे पानी, ब्लू बन जाएगा। क्वेश्चन आ गया, अ सोल्यूशन, एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का। अ सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच वैल्यू, रेड से ब्लू, ब्लू मतलब बेस, बेस 7 से ज्यादा, आंसर नंबर डी 10 हो जाएगा। अ सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल, गिव अ गैस दैट बर्न लाइम वाटर, सोल्यूशन कंटेन। देखो, एग सेल क्या होता है बेटा? एग सेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम HCl के साथ मिलाते हैं बेटा, ये एसिड है और ये मेटल का कार्बोनेट है, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, CaCl2 प्लस वाटर, और एक गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बोल रहा है कि टर्न लाइम वाटर, गैस दैट टर्न लाइम वाटर, तो लाइम वाटर को टर्न कर देता है ये। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और इसमें एसिड यूज होगा HCl, तो इसलिए आंसर आ जाएगा इसका। एक बार करके देखना। 10 ml of solution of NaOH is compressed by 8 ml of given solution HCl। 10 ml अगर हमारे पास NaOH है तो 8 ml हमें HCl लग रहा है। अगर मैं क्या करता हूं, 20 ml ले लेता हूं सोडियम हाइड्रो HCl को, 20 ml ऑफ सेम HCl सोल्यूशन, 20 ml ले लिया हम लोगों ने, सेम सोल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइज, तो ये 16 ml लगेगा बेटा, 16 ml लगेगा। 20 ml अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ना NaOH है, ये ध्यान देखना, एनसीईआरटी का बुक खोलो आप, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। 10 ml NaOH को कंप्लीट करने के लिए हमें 8 ml लग रहा है। अगर 20 ml मैं ले लूंगा इसका, तो इसका डबल लगेगा, 16 लगेगा ना। 10 ml NaOH को कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन को 8 ml लग रहा है HCl। अगर मैं इसको 20 ले लूं तो ये कितना लगेगा? अगर ये 8 लग रहा था तो इसका डबल 16 लगेगा, 8 दूनी 16। करके देखना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है।
विच वन ऑफ द टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटमेंट इंडाइजेशन, इंडाइजेशन में अपच में कौन सा यूज करते हैं, तो आपको पता है एंटा एसिड यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल, मैं कर दे रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड जिंक, H2SO4 प्लस जिंक, क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट, ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, प्लस H2 बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लो, यहाँ जिंक कितना, एक है, यहाँ जिंक एक है, यहाँ सल्फर भी एक है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, ये बैलेंस है बेटा। पहला रिएक्शन ये हो गया आपका। सेकेंड देखते हैं अब, सेकेंड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। दूसरा है HCl प्लस मैग्नीशियम रिबन, ये मेटल है बेटा, तो MgCl2 बन जाएगा सॉल्ट, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लो, यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ क्लोरीन दो है बेटा, यहाँ दो कर लो, यहाँ क्लोरीन दो हो गया, हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो है, बैलेंस हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। तीसरा H2SO4 और एल्यूमिनियम पाउडर, ये मेटल है, एसिड है, Al2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। बैलेंस कर लो बेटा इसको, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, दो है, यहाँ दो कर दो एल्यूमिनियम, यहाँ सल्फर कितना है, तीन है, यहाँ तीन कर दो, यहाँ हाइड्रोजन देखो तीन दूनी छह है, यहाँ तीन कर दो। बैलेंस हो गया कि नहीं। ऑक्सीजन चेक कर लो, चार तिहाई 12 है, यहाँ यहाँ देखो ऑक्सीजन चार तिहाई 12, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। चौथा क्या है, HCl प्लस Fe, तो फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, सॉल्ट FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ आयरन कितना है, एक है, क्लोरीन कितना है, तीन, यहाँ तीन कर दो क्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ तीन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ तीन हो गया बेटा, हाइड्रोजन यहाँ तीन हो गया, तो बैलेंस कर लेना खुद, मैं नहीं कर रहा हूँ। FeCl2 बना दो यहाँ पे ना, FeCl2 यहाँ दो कर दो, बैलेंस हो गया, चेक कर लो। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग, FeCl2 बनेगा। चलो हो गया खत्म, हो गया खत्म ना। ये था आपका आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लास। कभी कभी क्या आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, जो भी दिक्कतें आई हो, आप नोट्स मैंने नंबर दे दिया है, आप नोट्स आप जान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, परसों बात करेंगे बेटा, किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, किसके बारे में बात करेंगे, 5 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसके बाद हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, कीप द जोश हाई, बाय बाय। मिलेंगे एसपी सर के साथ उसी अंदाज के साथ। थैंक यू।